सरस्वती महाभागे विद्ये कमलोचने विद्यारूपे विशालाक्षी विद्यां देहि नमस्ते। ओम शांति शांति शांति। तो पिछले क्लास में यही हुआ था ना कि जो पूर्व पक्ष है वो ये कह रहा है। सर आपका मंगलाचरण नहीं हुआ आज? हो गया? अच्छा हो गया। हाँ। और सर एक पंक्ति में थोड़ा सा शंका है। अच्छा जी। ये जो है ना, नहीं शाब्द ज्ञान प्रकाश्यम ब्रह्म स्वयं प्रकाशम न भवति सर्वोपाधि रहितम ही स्वयं ज्योतिरिति गीयते न तो उपहितमपि। इसमें मुझे ये लग रहा है कि ये एक पंक्ति में एक बात कह रहे हैं और दूसरी पंक्ति में दूसरी बात कह रहे हैं। ये सर पेज 57 है मेरे, उसमें शायद आपके में भी यही है। हाँ। पेज 57 में पंक्ति कौन सी है? चौथी लाइन। चौथी लाइन जी। नीचे एतावता नहीं, हाँ इसके आगे वाली जो पंक्ति है, शाब्द ज्ञान प्रकाशम ब्रह्म जी, ये वाली प्रकाशम न भवति जी। तो शब्द ज्ञान से जो प्रकाश ब्रह्म है वो स्वप्रकाश नहीं होता, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, आगे ये भी कह रहे हैं कि सर्वोपाधि रहित जो है वही स्व प्रकाश होता है। न, वो तो हो गई बात। हाँ। ये जो पंक्ति है ना, नहीं शाब्द ज्ञान प्रकाशम ब्रह्म स्वयं प्रकाशम न भवति जी, ये तो शब्द से जो प्रकाशित हो रहा है ब्रह्म वो स्वयं प्रकाश नहीं होता, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, ये तो इतनी सी बात कह रहे हैं। अच्छा, ये यहाँ बात खत्म हो जाती है। हाँ, एक वो है ना सेमीकोलन। हाँ। सर्वोपाधि रहितम ही स्वयं ज्योतिरिति गीयते न तो उपहितम अपि। वो अलग हो गई कि उपहित ब्रह्म स्वयं ज्योति नहीं होता, जब सब उपाधि से रहित हो जाता है तब वो स्वयं ज्योति होता है। नहीं, शब्द ज्ञान, ये पहली पंक्ति और दूसरी पंक्ति एक ही व्यक्ति की। पहली पंक्ति और दूसरी पंक्ति में कोई रिलेशन नहीं है। अच्छा, दोनों एक व्यक्ति के नहीं है? नहीं, एक जैसे वो तो अपनी बात कह रहे हैं कि भाई यदि ब्रह्म शब्द ज्ञान से प्रकाशित हो रहा है तो स्वयं प्रकाश नहीं होता, ऐसी बात नहीं है। और वो ब्रह्म स्वयं ज्योति कहा जाता है, ये डिफरेंट बात है कि जो सर्व उपाधि रहित है। इसमें कॉन्ट्रडिक्शन कहाँ है? भाई ये है ना कि इसका मतलब क्या ये हुआ कि शब्द ज्ञान से प्रकाश से जो ब्रह्म है, हाँ, वो सर्वोपाधि विनिर्मुक्त है क्योंकि वो स्वयं प्रकाश होता है। नहीं, शब्द ज्ञान से प्रकाश ब्रह्म सर्वोपाधि विनिर्मुक्त ये बात नहीं है। वो तो सीधी ये बात कर रहे हैं कि ऐसा ब्रह्म जो आप लैंग्वेज से जिसको आप प्रकाशित कर रहे बता रहे हो जी, तो ऐसे प्रकाशित थोड़ी हो जाएगा कि वो दिखाई देगी आपको। ज्ञान तो उसका परोक्ष ही होगा, इंटेलेक्चुअल कॉम्प्रिहेंशन आपको होगी। अच्छा, तो कोई ये कहने लगे कि भाई लैंग्वेज से हम बता रहे हैं और ब्रह्म में स्वयं प्रकाश तब नहीं है, ऐसी बात नहीं है। फिर वो अलग बात है कि वो ब्रह्म इसको ऐसे वो जो सर इसको ऐसे हाँ बोलिए सर, इसको क्या ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे शब्द से प्रकाशित अग्नि जो है, अग्नि शब्द से प्रकाशित अग्नि जो है, ऐसा नहीं है कि वो प्रत्यक्ष से उसका बोध नहीं होता, मतलब इस तरह की कोई बात। मतलब जिसको हम शब्द से जिस अग्नि को कहते हैं तो वो अग्नि का एक अपना स्वरूप है, मतलब जो है जो बोध शब्द बोध रूप में जो अग्नि आती है, और जो अग्नि हम प्रत्यक्ष से जानते हैं उसका अपना स्वरूप है। इसमें कोई विरोध नहीं है, वो ये शायद कहना चाहते हैं। क्या वो हर अलग अलग बात है दोनों में? ठीक है मेरे हिसाब से, क्योंकि वो जो सर्वोपाधि रहित हाँ, लेकिन मिथिलेश सर जो बात कह रहे हैं ना वो मुझे भी वहां परेशान कर रही है। दोनों बातों में ना अचानक से संबंध नहीं लगता है उल्टी बात हो गई है। हाँ, ये पंक्चुएशन की प्रॉब्लम हो सकती है। अच्छा लेकिन ये अलग अलग बात है। ठीक, तो इसको पूर्ण विराम मान लें। हाँ, पूर्ण विराम मान लो, बिल्कुल मान लो, सेमीकोलन की बजाय। हाँ जी, और सेमीकोलन भी पूर्ण विराम ही होता है।
अच्छा सर, एक समस्या मुझे भी आई थी शुरू में ही, जो पेज नंबर 73 है सूर्य नारायण शास्त्री वाली पुस्तक में। उसमें वो कहते हैं कि दो मतों की चर्चा कहते हैं अत्र च यज्ञादि नाम श्रेय परिपंथी कलमश निबर्हण द्वारेण उपयोग इति केचित पुरुष संस्कार द्वारेण इति अन्य। ये मुझे यहाँ पर एक चीज समझ में नहीं आई कि कलमश निबर्हण जो है वो तो दोषापनयन रूप संस्कार ही है। तो ये दोनों मतों में भेद नहीं दिखता है मुझे तो एक ही बात लगती है ये। क्या समझ में नहीं। हाँ, वो कहते हैं ना कि जो है यज्ञ तपस आदि का क्या उपयोग है कर्मों का, ये चर्चा वहां चल रही थी, है ना। तो ब्रह्म ज्ञान में उसका क्या उपयोग है, तो उसमें उसी सब प्रसंग में दो मत की चर्चा करते हैं। अत्र च यज्ञादि नाम श्रेय परिपंथी कलमश निबर्हण द्वारेण उपयोग इति केचित। ठीक है कि वो श्रेय के जो मार्ग में बाधक कलमश है उनको हटाने का के माध्यम से उसका उपयोग होता है, ऐसा कुछ कहते हैं। और पुरुष संस्कार द्वारेण इति अन्य। तो मैं ये समझ पा रहा हूं कि जो स्वयं शंकर, आचार्य शंकर भी मानते हैं कि कलमश निबर्हण मतलब दोषापनयन। दोषापनयन भी संस्कार ही होता है एक तरह का, गुणाधान और दोषापनयन दोनों ही संस्कार होते हैं। तो कलमश निबर्हण भी संस्कार है और पुरुष संस्कार द्वारे ये भी संस्कार की बात हो रही। तो दोनों मतों में भेद नहीं समझ में आया मुझे। भेद ये है कि भाई जब आपके बिल्कुल पाप हट जाएंगे और तब आप साधना इत्यादि करोगे तो अंतःकरण में जो एक योग्यता आएगी ना उसको अनुभव करने की, उसको आप संस्कार में गिनेंगे। दोषापनयन के बाद भी आदमी संस्कृत होता ही है। दोषापनयन और संस्कार एक बात हो ऐसा मुझे नहीं लगता। अच्छा, पहले दोषापनयन होगा, फिर उसके बाद जब आप अभ्यास करोगे तब आपका अंतःकरण संस्कृत होगा, और संस्कृत होने के बाद उसमें योग्यता आएगी कि वो ब्रह्मानुभव कर सके। ये जो गीता में वाली बात बताई थी ना उसने, जो अच्छा ये हाँ मैं समझ गया सर, आप जो कह रहे हैं ना उसका तात्पर्य ये है कि जो अंतःकरण है उसमें कुछ नेगेटिव चीजें उसको हटाना एक और बात है, और अंतःकरण को और बेटर तैयार कर लेना जो है ना वो और बात है। जैसे स्वर्ण, एक भावात्मक पक्ष है, एक अभावात्मक पक्ष है। हाँ, और जैसे स्वर्ण को आपने वैसे साफ कर लिया अच्छी तरह, उसकी गंदगी हटा ली, लेकिन फिर उसको तपाते हो आप अग्नि में, वो उसका संस्कार है जिसकी वो रक्त सारता वाली बात आती है। ठीक है। वो फिर उस स्थिति में पहुंच जाता है कि उससे नीचे नहीं उतरता फिर। तो अंतःकरण की योग्यता आपादन का जो भी एक्सरसाइज है ना, वो संस्कारक एक्सरसाइज, ये दोनों में फर्क है। ठीक है। और यहाँ पर जो शाब्द ज्ञान वाली बात कर रहे हो तो सीधा सीधा हिसाब है कि भाई यदि लैंग्वेज से चीज, वो लैंग्वेज का ऑब्जेक्ट बन रही है तो स्वयं प्रकाश नहीं होगी, पराधीन प्रकाश है क्या वो? ऐसी बात नहीं है। लैंग्वेज से जो चीज प्रकाशित हो रही है स्वयं प्रकाश हो सकती है। लैंग्वेज से प्रकाशित होना अलग बात है, वो एक इंटेलेक्चुअल कॉम्प्रिहेंशन के लिए बात हो गई। वैसे तो वो वाणी तो वहां जा ही नहीं पाती। सर ऐसा भी तो है ना कि जो आचार्य शंकर भी कहते हैं और जो सर्वज्ञात मुनि हैं, शास्त्रम तो अज्ञानम निवर्तयति, शास्त्रम तो अज्ञानम निवर्तयति न तो तम कर्मी करोति। मनुष्य कभी वो कर्म नहीं बना सकता, वो अज्ञान की निवृत्ति के लिए है। ये अद्वैत का पोजीशन है मुझे जैसे। अज्ञान कैसे अज्ञान, वो कौन से अज्ञान की निवृत्ति के लिए? वो भी इंटेलेक्चुअल अज्ञान की निवृत्ति के लिए ही है। जी 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 बिल्कुल। वो ब्रह्मगत अज्ञान नहीं निवृत्त होता उससे। जी, यानी आप पहले किसी चीज को इंटेलेक्चुअली कॉम्प्रिहेंड कर रहे हैं, वो कॉम्प्रिहेंड होने के बाद फिर उसको वास्तव में प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको एक्सपीरियंशियल बना रहे हैं। जी जी, वो एक डिफरेंट चीज है। और ये जो बात कर रहे हैं स्वयं ज्योतिरिति गीयते न तो उपहितम अपनी, ये वो समाधि इत्यादि की बातें को लेकर कह रहे हैं। क्योंकि आगे जो बात आ रही है ना, अंतःकरण वृत्तौ अपि अस्य साक्षात्कारे सर्व उपाधि विनिर्मोकन न, वो अगली उससे इसको कनेक्ट करना चाहिए हमें।
और फिर जो यही ये करके देख लो आप, नचे अंतःकरण वृत्तो अपि अस्य साक्षात्कारे सर्वोपाधि विनिर्मुख तस्यैव तदुपाधिर विनश्यदवस्थस्य स्वपरोपाधि विरोधिनो विद्यमानत्वात्। अच्छा, एक ये इसमें बात है कि जिस समय एक अंतिम चरम साक्षात्कार हो रहा है, अंतःकरण की वृत्ति बन रही है अखंडाकार। इसका मतलब ये है कि अंतःकरण बिल्कुल निर्मल हो चुका है, संस्कृत हो चुका है, और उस अंतःकरण में जो वृत्ति बन रही है वो उसको कह रहे ब्रह्माकार वृत्ति। इसका मतलब उस अंतःकरण में कुछ और बाकी नहीं रह गया है, बिल्कुल शुद्ध अंतःकरण। और वो शुद्ध अंतःकरण में जो वृत्ति बन रही है, अंतःकरण का जो परिणाम है, उसमें ब्रह्म प्रतिबिंबित है। अच्छा, ये जो ब्रह्म प्रतिबिंबित हैं, जैसे वेदांत सार में कहा इसको कि ये जो वृत्ति बनी हुई है, इसकी वृत्ति व्याप्यता ब्रह्म में जो मानी जा रही है, वो केवल इसलिए मानी जा रही है कि ब्रह्मगत अज्ञान नष्ट हो जाए। अच्छा, अब ये एक्सपीरियंस होना कि वृत्ति रहते हुए वो वृत्ति भी तो ब्रह्म की उपाधि बनेगी ना। उस उपहित ब्रह्म को आप स्वयं प्रकाश मानोगे या नहीं? जब तक सारी उपाधि का मोक्ष नहीं हो जाएगा, तब तक ब्रह्म स्वयं प्रकाश कैसे रहेंगे? क्योंकि आप यही बात थी उसमें अद्वैत सिद्धि की जो मैं बात कर रहा था। वो ये कहते हैं कि वृत्ति उपहित ब्रह्म का साक्षात्कार हो रहा है, और वाचस्पति भी ऐसा मान रहे हैं। परंतु वहां पर वो विवरणकार के मत को देने के लिए ये कहते हैं कि यहाँ वृत्त्युपहित न कर कह करके वृत्त्युपलक्षित कहो, यानी वृत्त्युपलक्षित ब्रह्म का साक्षात्कार हो रहा है। और वहां पर वो ये कहते हैं कि भाई वो उपलक्षक जो है ना, वो उसका अवयव नहीं बनता। अवयव है, उसमें अन्वय नहीं होता उसका, वो उससे अलग ही रहता है। उसी बात को यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जिस समय वो ब्रह्म वहां पर प्रतिबिंबित हो रहे वृत्ति में, वो वृत्ति ब्रह्म के अज्ञान का नाश करके फिर स्वयं का भी नाश कर लेती है, यानी स्वयं भी विनष्ट हो जाती है। इसलिए लिखा है कि तस्यैव तदुपाधे, यानी वही जो तस्यैव का मतलब है वो साक्षात्कार, तस्यैव साक्षात्कारस्य, और तद उपाधि का मतलब है वो ब्रह्माकार वृत्ति उपाधि है उसकी। और वो कैसा है? विनश्यद अवस्थस्य, उपाधि कैसी है? जिसका नेक्स्ट मोमेंट में नाश होने वाला है। विनश्यद अवस्थस्य, और उसीलिए उसको कह दिया है जो ब्रह्माकार वृत्ति है वो स्व पर विरोधिनी। स्व का मतलब है वो अपनी विरोधी भी है, और पर का मतलब है अज्ञान की विरोधी। तो अज्ञान को नष्ट करते हुए वो स्वयं भी नष्ट हो जाती है। उस समय ब्रह्म, जब सारी उपाधियां खत्म हो गई, वृत्ति भी खत्म हो गई, वो ब्रह्म स्वयं प्रकाश। इसका मतलब जब तक जो रियलाइजेशन हो रहा है, रियलाइजेशन के बाद जब वो वृत्ति भी समाप्त हो रही है, तब ब्रह्म स्वयं प्रकाश है। कि वो आदमी जब एक उस समाधि की स्थिति में है, वहां पर कैसा अनुभव होगा, ये तो भैया जब अनुभव होगा तभी आप जानेंगे और हम जानेंगे। अब तो हम इसको इंटेलेक्चुअली समझ के बता रहे हैं कि वो मोमेंट जिस समय अखंडाकार वृत्ति में ब्रह्म प्रतिबिंबित हो रहा है, और वो वृत्ति
ब्रह्मगत अज्ञान का नाश कर रही है और स्वयं नष्ट हो रही है। क्या उनके अंदर एक मोमेंट का आगा पीछा है क्या? मुझे लगता है कि सब साइमल्टेनियसली होता होगा। जब तक वो वृत्ति है तब तक तो हम ये कह सकते हैं कि वो वृत्त्युपहित ब्रह्म ही अनुभव का विषय बन रहे हैं, जो वाचस्पति जी का मत है। तो वो जो साक्षात्कार है, वो जो अखंडाकार वृत्ति है, वो अज्ञान की निवृत्ति और अखंडाकार वृत्ति आइडेंटिकल माना ना मधुसूदन सरस्वती ने, जैसा पीछे बताया था मैं। और वृत्ति की जो निवृत्ति है, और वृत्ति की निवृत्ति को उन्होंने आत्मा के साथ आइडेंटिकल बताया। इसका मतलब है वृत्ति की निवृत्ति और आत्मा एक ही चीज है, उसमें कोई पर्वापर्य नहीं है। ये बात समझ आ रही है जी? आतुरी नहीं बिल्कुल सर, ये चर्चा जो है ना बहुत बार आई है ना, हाँ, कि जो है अज्ञान नाश या उसका प्रध्वंस जो है, और जो साक्षात्कार है वो आइडेंटिकल है, तो इसलिए उसकी जो है समान कालिकता स्वयं सिद्ध है। हाँ। समान कालिकता वो साइमल्टेनियस है। वो आगे और वो जो वृत्ति हट रही है, वृत्ति की भी जो निवृत्ति हो रही है वो आइडेंटिकल है आत्मा से। ये तीनों चीजें एक लाइन में ले लो। अच्छा, साइमल्टेनियस हो गई सारी। अब ये जैसे जब वो अनुभव करने वाले व्यक्ति हैं, वही उसको बता सकते हैं। हाँ, लेकिन इंटेलेक्चुअली दोनों मतों में कोई विशेष फर्क नहीं है, मतलब वृत्ति उपलक्षित होने में और वृत्ति उपहित होने में। हाँ 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 हाँ, लगभग ठीक है। उपाधि को तो फिर भी ये कहते हैं कि वो समीप रहती हैं। जब तक उसको जो उपदेय पदार्थ जिसको रंगती रहती है उपाधि, तब वो साथ ही रहती है। लेकिन उपलक्षण ऐसा होता है ना, उपलक्षण ने काकवत देवदत्त से गृहम, जी, कौआ वहां पर बैठा, उसको संकेत तो कर दिया, लेकिन जब नहीं भी होगा तब भी तो देवदत्त के घर को हम पहचान ही लेंगे ना। जी। ये उपलक्षण और उपाधि में ही फर्क है कि उपाधि अपने उपदेय के पास रहती है तभी वो अपने से उसको रंगती है। उपलक्षण में ऐसा नहीं है। इसलिए एक वो जो वृत्ति और ब्रह्म का जो पार्थक्य दिखाया जा रहा है ना, वो उपलक्षण से ज्यादा ठीक बैठता है, ऐसा मधुसूदन कहते हैं। और फिर ये जो आगे बात आई ना, ये यहाँ पर रीडिंग में, अन्यथा चैतन्य छाया पत्तिम विना अंतःकरण वृत्ते स्वयं अचेतनाया प्रकाशत्वानुपत्तौ। इसका मतलब अंतःकरण की वृत्ति रहती है जब वो जिस अनुभव की बात कर रही है वाचस्पति, उस अंतःकरण की वृत्ति में वो चैतन्य का प्रतिबिंब पड़ रहा है। चैतन्य का प्रतिबिंब पढ़ते हुए अंतःकरण की वृत्ति को ही ब्रह्मानुभव कह रही है, लेकिन वो उपहित ब्रह्म का अनुभव। यदि वो अंतःकरण की वृत्ति में चैतन्य का प्रतिबिंब नहीं पड़ेगा तो वाचस्पति कह रहे हैं कि प्रकाशत्वानु स्व शब्द हटा दिया जाए वहां से। स्व प्रकाशत्वानुपत्त हुए ना, ये जी, प्रकाशत्वानुपत्त होना चाहिए, क्योंकि वृत्ति प्रकाश रूप नहीं हो पाएगी बिना चैतन्य के प्रतिबिंब के। और यदि वो प्रकाश रूप नहीं होगी तो उपहित ब्रह्म का भी वो प्रकाश कैसे कर पाएगी? क्योंकि ना आगे साक्षात्कारत्वायोगात्, यदि स्व प्रकाशत्व नहीं रहेगा उस वृत्ति में, और प्रकाशत्व तभी आएगा जबकि चैतन्य का प्रतिबिंब पड़ेगा उसमें, और फिर उसमें ब्रह्म अनुभूत हो रहे हैं। तो सर ये वाला जो आप बता रहे हैं ब्रह्म सर, ये उपहित ब्रह्म हुआ, न कि उपलक्षित ब्रह्म हुआ, है ना? उपहित, हाँ, वो मधुसूदन उपलक्षित कहते हैं। अच्छा, आगे चलें उसमें। ठीक है।
आगे ये था कि भाई जैसे न च कर्म अविद्यात्मकम कथम अविद्याम उच्छिन्नति, जो कर्मों के उपयोग की बात कर रहे थे कि जो अविद्यात्मक होता है कर्म, तो यदि कर्म अविद्यात्मक है तो वो अविद्या को कैसे नष्ट करेगा? कर्म अविद्यात्मकम कथम अविद्याम उच्छिन्नति, और साथ में कर्मणो वा तदुच्छेदकस्य, यदि मान लो कर्म को आप अविद्या का उच्छेदक भी मान लो, तो वो उच्छेदक कर्म का उच्छेदक कहां से आएगा? कर्म ने अविद्या को हटा दिया, अब कर्म तो बाकी रह गया ना, उस कर्म का उच्छेदक कहां से आएगा? कर्म तो रहा वहां पर। न च कर्म अविद्यात्मकम कथम अविद्याम उच्छिन्नति कर्मणो वा तदुच्छेदकस्य कुत उच्छेदक इति न च वाच्यम। इसी के लिए वो फिर जवाब देते हैं सजातीय स्वपर विरोधी नाम भावानाम बहुलम उपलब्धे। जो सजातीय हैं, स्वपर विरोधी, अपने और पर के विरोधी होते हैं। सजातीय स्वपर विरोधी नाम भावानाम बहुलम उपलब्धे, और उसके 3 वो दृष्टांत दे रहे हैं। यथा पय पयोन्तरम जरयति स्वयं च जीर्यति, जैसे दूध है वो दूसरे दूध को पचा देता है और स्वयं भी फिर पच जाता है। इसमें जो कुन्हन राजा ने दिया है, पहले दूध को लिया है बकरी का दूध, अजा दुग्धम, गोट्स मिल्क। यदि दूध से हमको अजीर्ण हो जाता है तो यदि हम बकरी के दूध का प्रयोग करें तो वो पहले दूध से जो नुकसान हुआ है उसको हटा करके स्वयं भी पच जाता है। पय पयोन्तरम जरयति स्वयं च जीर्यति, तो सजातीय हो गया ना ये, पर ये पहला दूध भी और दूसरा दूध भी। जिस दूध से हमको अजीर्ण हुआ है वो दूध भिन्न है, और जिसको पी करके हम उस दूध से उत्पन्न दोष का निवारण कर रहे हैं वो दूध भिन्न है, लेकिन है सजातीय। तो वो जो अजा दुग्ध है वो अजीर्ण उत्पन्न करने वाले दूध को भी पचा देता है और स्वयं भी पच जाता है। जरयति का अर्थ यहाँ पर पचना ले लें तो ज्यादा अच्छा है। यथा विषम विषांतरम शमयति स्वयं च शाम्यति, जैसे विष भी विषस्य विषम औषधम मानते हैं सब। विष सजातीय दूसरे विष को का शमन कर देता है, स्वयं भी शांत हो जाता है। और ये बड़ा पॉपुलर दृष्टांत है अगला। यथा वा कतक रजो रजोन्तराविले पातसी प्रक्षिप्तम रजोन्तराणि भिन्दत स्वयमपि भिन्दमानम अनाविलम पाथ करोति। जैसे कतक रज, कतक रेणु है, कतक रेणु रजोन्तराविले पातसी, ऐसे जल में डाल दी जाए जो धूल से गंदा हुआ है, रजोन्तराविले पाथसी, तो वो जो उसके अंदर कतक रेणु उसमें डाली है वो रजोन्तराणि भिन्दत, जो और धूल के कण हैं उसके अंदर उनको वो नष्ट कर देता है, और स्वयं भी विद्यमानम, अपने आप भी नष्ट हो जा, अपने आप को भी नष्ट कर लेता है, अनाविलम पाथ करोति, और जल को बिल्कुल शुद्ध कर देता है। तो ऐसे ही वो कर्म की बात कर रहे हैं कि जो कर्म अविद्या को समाप्त करेगा, एवं कर्म अविद्यात्मकम अपि अविद्यांतराणि अपगमयत स्वयं अप्यपगच्छति इति। इसी प्रकार कर्म भी भले ही अविद्यात्मक है, वो अविद्यात्मक होते हुए भी अविद्यांतराणि, अन्य अविद्याओं को नष्ट करते हुए अपगमयत स्वयं अपि अपगच्छति, स्वयं भी वो नष्ट हो जाता है कर्म। तो इसके लिए 3 दृष्टांत दे दिए ये। अब आपको किसी को ये पता हो कि भाई ये जो मैं, जैसे कुन्हन राजा ने या वो लिखा है कि गोट्स मिल्क, और कोई इसके बारे में किसी को सूचना पता तो बताइए। भारतेंदु है पता कुछ दूध के बारे में? पय पयोन्तरम जरयति स्वयं
च जीर्यति। भारतेंदु? हाँ सर, नई जानकारी है। अच्छा अच्छा अच्छा, इसलिए वो कुंदन राजा का ही प्रमाण स्वीकार करने योग्य लग रहा है सर। हाँ हाँ हाँ, गोट्स मिल्क। हाँ सर, ऐसा लग रहा है। अब ये थोड़ा सा लोक में थोड़ा मैं पता करूंगा वैसे कि हाँ, जैसे मैंने कल कर पूछा तो था किसी ऐसे लोगों से, मैं थोड़ा गांव में पूछूंगा। उन्होंने इसको कंफर्म कर दिया कि बकरी का ही दूध है। हाँ तो बस फिर तो जो पुष्ट हो चुका सर जी। हाँ, मेरे को तो बताया, लेकिन फिर भी मैं कि और कहीं से सूचना अतिरिक्त तो दूसरी हो। हाँ नहीं, मतलब अपनी जानकारी में नहीं है सर, लेकिन और पता करेंगे। थोड़ा ग्रामीण उसमें पूछना पड़ेगा। हाँ हाँ हाँ, जहाँ बकरी का दूध। बाकी तो सब ठीक है। पय पयंतरम जरयति स्वयं जीर्यति, इसमें ही थी प्रॉब्लम। हाँ, मैं भी, मेरे लिए नई सूचना थी सर। जी सर। अच्छा, अत्रोच्यते सत्यम। सर यहाँ हो सकता है बकरी का दूध जल्दी पच जाता है और भैंस आदि का दूध पचता नहीं, इसलिए ये बात कह। नहीं, अब ये तो है ही कि जब भैंस के दूध से अजीर्ण हो जाए तो उस अजीर्ण को खत्म करता भी है ना वो, उसके दोष को हटाते हुए स्वयं भी हट जाता है, स्वयं भी पच जाता है। क्या नहीं, उसको भी पचने लायक बना देता है और स्वयं भी पच जाता है। ये मतलब हुआ ना यहाँ तो दूध का। चलिए, अत्रोच्यते सत्यम, सत्यम, हाँ उसको अर्धांगीकार है। सदैव सौम्यदम इत्युपक्रमात् तत्वमसि इत्यंतात् शब्दात्, यहाँ पर एक रीडिंग मेरे को आई हुई है शब्द संदर्भात, शब्दात की वजह कि सदैव सौम्यदम अग्रासीत, इससे लेकर के तत्वमसि तक जो ये शब्द संदर्भ है, ये उपनिषद का जो खंड है, इससे और उस खंड को अच्छी तरह ब्रह्म मीमांसा के सहारे समझा जाए, अच्छी तरह उसको आत्मसात कर लिया जाए ब्रह्म मीमांसोपकरणात्, ऐसा जो ये शब्द संदर्भ है छांदोग्य उपनिषद में, उसको अच्छे तरह विचार करके आत्मसात करके उसको क्लियरली कॉम्प्रिहेंड करके एक पूरी उसमें कन्विक्शन जब हो जाए तो असकृत अभ्यासात, उसी का बार बार अभ्यास करने के बाद निर्विचिकित्से अनाद्य विद्योपादान देहाद्यतिरिक्त प्रत्यगात्म तत्वावबोधे जाते भी, तो उसके बार बार अभ्यास करने से क्या परिणाम होगा वो बता रहे हैं। निर्विचिकित्से आत्म तत्वावबोधे जाते भी, यानी निसंदेह रहित आत्म तत्व का ज्ञान उत्पन्न होगा। और वो प्रत्यगात्मा कैसी है उसके लिए बता दिया, अनादि अविद्योपादान देहाद्यतिरिक्त, अनादि अविद्या उपादान है जिसका ऐसे देह आदि से अतिरिक्त जो प्रत्यगात्मा है, यानी अंतःकरण से लेकर के हमारे जो स्थूल शरीर है सबको लेकर के बात कर रहे हैं वो, और उसका उपादान अज्ञानी है। ये हमारा देह जो है, ये साइकोफिजिकल जो ऑर्गेनिज्म है, इसका अज्ञान उपादान है। और उस जिसका ये अज्ञान उपादान है, ऐसे देह आदि से अतिरिक्त जो हमारा प्रत्यगात्मा है, हम प्रत्यगात्मा है, उसका जब ज्ञान हो जाता है, उस ज्ञान हो जाने पर भी अविद्या संस्कार अनुवृत्तौ, कहीं पर ये पाठ दिया हुआ अनुवृत्त्या, अविद्या संस्कार की अनुवृत्ति होने के कारण अनुवर्तन्ते सांसारिका प्रत्ययः, तो जो सारी सांसारिक प्रत्यय होते हैं जो हमको एम्पिरिकल कॉग्निशंस हो रही हैं, जो हमको एम्पिरिकल कॉग्निशंस होती हैं, और उन कॉग्निशन के बाद हम व्यवहार करते हैं। अनुवर्तन्ते सांसारिका प्रत्ययः तद व्यवहाराश्च, और उसके अनुकूल हम व्यवहार भी करते हैं। इसका मतलब प्रत्यगात्मा का अनुभव होने पर भी अविद्या की अनुवृत्ति मान रहे हैं। अविद्या की अनुवृत्ति से जो सांसारिक हमारे विचार, जो कॉग्निशंस हैं, ज्ञान है, वो हैं, होते हैं,
और फिर उन ज्ञानों के अनुकूल व्यवहार भी होता है। तथापि तानप्ययं व्यवहार प्रत्ययान मिथ्येति मन्यमानो विद्वान् न श्रद्धत्ते पित्तोपहतेन्द्रिय इव गुडम थूत्कृत्य त्यजन्नपि तस्य तिक्तताम्। उदाहरण में समझा दूं कि हमें गुड़ के माधुर्य का अनुभव है, और यदि हमारी रसनेन्द्रिय पित्त के आधिक्य से प्रभावित होकर के उस गुड़ के स्वाद को भी कड़वा बना देती है, तो हम उसे मतलब उसको थूक तो देंगे, उसको फेंक देंगे, परंतु ये हमें मालूम रहता है कि भाई ये गुड़ तो मधुरी होता है। तो वो जो उसका कड़वाहट है, उसका जो कड़वापन है, उसमें हमारी श्रद्धा नहीं रहती, श्रद्धा नहीं होती, हम उस पर विश्वास नहीं करते। ठीक इसी प्रकार जिस आदमी को आत्मा का ज्ञान हो गया है, अविद्या की भले ही अनुवृत्ति हो रही हो, फिर भी तान अपि व्यवहार प्रत्यान, वो जो व्यवहार के लिए ज्ञान है, उनको ये व्यक्ति जिसको अनुभव हो गया है, तथापि तान अपि अयम पुरुषः, जिसको साक्षात्कार हो चुका है, वो उन ज्ञानों को, उन प्रत्ययों को मिथ्येति मन्यमानो, मिथ्या ही मानता हुआ, न श्रद्धत्ते, उनमें श्रद्धा नहीं रखता। जैसे पित्तोपहतेन्द्रिय इव गुडम थूत्कृत्य त्यजन्नपि तस्य तिक्तताम न श्रद्धत्ते, ऐड कर दो, न श्रद्धत्ते। ये ठीक हो गई पंक्ति। निर्विचिकित्से अनाद्य विद्योपादान देहाद्यतिरिक्त प्रत्यगात्म तत्वावबोधे जातेपि अविद्या संस्कारानुवृत्तौ या अनुवृत्त्या, अविद्या के संस्कार की अनुवृत्ति के कारण अनुवर्तन्ते सांसारिकाः प्रत्ययाः तद व्यवहाराश्च, तथापि भले ही वो अनुवृत्ति हो रही है और सांसारिक प्रत्यय भी हो रहे हैं, उनके अनुकूल व्यवहार भी हो रहा है, फिर भी ये व्यक्ति उन व्यवहार प्रत्ययान, व्यवहार के हेतुभूत जो प्रत्यय हैं, उन प्रत्ययों को मिथ्येति मन्यमानो, मिथ्या ही मानते हुए उनमें श्रद्धा नहीं रखता, नहीं उनमें विश्वास नहीं करता। उनको ऐसा समझता है जैसे ये पानी के ऊपर खींची हुई लकीर है, अर्थात मिथ्या है। सर वो इंद्रजाल वाला उदाहरण देते हैं ना, कि जैसे इंद्रजालिक कोई माया दिखाता है, हाँ, और जो उस रहस्य को जानता है, दिखाई तो उसको भी देता है, लेकिन उससे उसमें कोई विकार उत्पन्न नहीं होता, वो आनंद लेता है। हाँ, आनंद, जस्ट आनंद लेता तो नहीं, जस्ट ही इज डिफरेंट, इनडिफरेंट। हाँ सर, एक प्रश्न और है जो मुझे कई बार ये संदेह होता है कि जब तत्व ज्ञान होने पर अविद्या का नाश हो जाता है, अब उस अविद्या नाश की दशा में जब अविद्या संस्कार के अनुवर्तन की बात कहते हैं, तो मुझे ये जिज्ञासा होती है कि अविद्या का जो संस्कार है वो ऑन्टोलॉजिकली क्या चीज है, वो मतलब उसको क्या माना जाए, वो गुण है, द्रव्य, क्या चीज है वो? अच्छा, संस्कार को, हाँ, जो रह जाता है वो क्या चीज है टेक्निकली? संस्कार है वही, वो अंतःकरण में संस्कार क्या हो सकता है? जैसे आप रिकॉर्डिंग जो होती है ना, उस रिकॉर्डिंग से जो एक वो जैसे वो साउंड बॉक्स वगैरह पहला चलाते थे हम, उस पर रखते सुई से वो रिकॉर्ड बजने लगता था, ऐसी ट्रेसेज हैं यहाँ संस्कार में, उसी प्रकार के ट्रेसेज हैं, क्योंकि अंतःकरण भी फिजिकल है ना, मिथ्या है, लेकिन उसके अंदर वो ट्रेसेस तो बने हुए हैं ही ना। अब उसके लिए उदाहरण क्या देते हैं, ये कि जैसे आप किसी बर्तन के अंदर सुगंधित द्रव्य को रखो और उस सुगंधित द्रव्य को आप फेंक दो, तो फिर भी उस सुगंधित द्रव्य की वासना बनी रहती है उसमें। वाह, क्या बात।
इसी प्रकार अंतःकरण में से जब अविद्या निकल गई, अविद्या के वो थोड़े संस्कार रह जाते हैं, वो धीरे धीरे, उसके लिए शंकर उदाहरण भी देते हैं ना, कि जैसे जो कुंभकार दंड से चाक को घुमाता है, चक्र को घुमाता है, और जब वो दंड को हटा भी लेता है फिर भी चक्र घूमता रहता है। और एक दूसरा उदाहरण देते हैं कि जैसे लक्ष्य की ओर छोड़ा गया बाण, उसको पुश तो दे दिया, तो पुश देने के बाद बीच में नहीं रुकेगा, लक्ष्य तक ही जाके रुकेगा वो। ऐसे ही प्रारब्ध कर्म जो हमारे जिन्होंने हमारे इस देह को प्रारंभ किया है, वो प्रारब्ध कर्म जब तक उनका निश्चित समय है तब तक ये बॉडी रहती है, और इम्प्रिंट्स भी रहते हैं उसमें, हैं? इम्प्रिंट्स भी रहते हैं संस्कार। हाँ, ट्रेसिस के रूप में, जैसे ये रिकॉर्ड्स की ट्रेसिस होती है, ऐसे समझ लो आप। ठीक है ना ये? ठीक है सर, ठीक। अच्छा, और अविद्या नहीं कहते सर? हैं? शंकर मेरे ख्याल से उसको अविद्या नहीं कहते, अविद्या लेश, प्रारब्ध कर्म कहते हैं। हाँ, प्रारब्ध कर्म। उपनिषद वगैरह में भी उसको प्रारब्ध कर्म ही कहा है, अविद्या की चर्चा तो नहीं की है। अविद्या की चर्चा तो नहीं की है, पर वो जब वो ये जो कुंभकार के चक्र का उदाहरण देते हैं जी, तो वो प्रारब्ध कर्म नहीं देते ना। हाँ, नहीं, प्रारब्ध कर्म शुरू हुआ है ना वो, तो इसका मतलब वो प्रारब्ध कर्म अविद्या ही तो है यार। अच्छा, क्या है वो? अविद्या। शरीर, आप अविद्या का कार्य मान लो उसे। प्रारब्ध कर्म भी तो अविद्या के कारण ही है ना सब, उनका हेतु तो वही है। लेकिन वो फिर कर्म वैसे नहीं होते ना, जैसे उदाहरण दे रहे हैं कि तिक्तता जैसे तिक्तता का जैसे उसमें एटीट्यूड है, जो जानता है गुण की मधुरता, और तिक्तता के प्रति जैसा एटीट्यूड है। जिसके अज्ञान नष्ट हो गया है तो उसका अपने सांसारिक प्रत्ययों के प्रति वैसा ही एटीट्यूड होगा। वो आ रहे हैं, जा रहे हैं, वो अपने साक्षी भाव से उनको देख रहा है और जी रहा है बस। सर वो जो उपदेश शास्त्री का है ना, हाँ, कि सुषुप्तवत् जागृति यो न पश्यति तथापि कुर्वन्नपि निष्क्रियश्चय, तो करता हुआ भी वो नहीं करता है ऐसा भाव रहता है। हाँ, ये तो मैं कहता हूँ ना, इसके लिए मैं उदाहरण वही देता हूँ कि जैसे एक डंडे से पानी पे आपने लकीर खींच दी, तो जब आप खींचते जा रहे हैं दिखाई भी दे रही है, नहीं भी है, वो पानी पे लकीर की तरह है वो। अर्थात उसको तो महसूस ही नहीं होता ना उसका। ये ज्यादा अच्छा उदाहरण है। क्या? पानी पे लकीर वाला? हाँ, ये तो सिद्ध पुरुषों का दिया हुआ उदाहरण है। जी जी, कि ये जो सारे कर्म हो रहे हैं पानी पे लकीर की तरह हैं, दूसरों को दिखाई दे रहे हैं सब, वो जो अज्ञानी है, और जो ज्ञानी है उसको नहीं कुछ, उसका उसके प्रति एटीट्यूड बिल्कुल इंडिफरेंट है जी। अच्छा जी, आगे। तथा चायम क्रिया कर्त्री करणेति कर्तव्यता फल प्रपंचम अतात्विकम विनिश्चिन्वन् कथम अधिकृतो नाम विदुषो अधिकृतो नाम विदुषो ही अधिकार। और ये जो व्यक्ति है जो क्रिया करती करण इति कर्तव्यता, क्रिया कर्ता करण और किस प्रकार कार्य किया जाए, ये मोडस ऑपरेंडी सत्यमूर्ति के लैंग्वेज में, और फल तद्रूप जो प्रपंच है इसको वो अतात्विक समझता है, अतात्विकम विनिश्चिन्वन्। तो यदि वो सबको अतात्विक समझता है तो उसका फिर अधिकार कैसे हुआ कर्मों में? क्योंकि पहले ही शंकर ये कह आए हैं कि अविद्वद विषयत्वम शास्त्रस्य, शास्त्र जो है अविद्या अविद्वान के लिए है, अविद्यावत के लिए। 42 पेज पे ये कहा है उन्होंने। अतएव भगवान ये आगे आ भी रहा है, परंतु विदुषो ही अधिकार है जो ये कहा है ना इन्होंने, इस पर जरा ध्यान रखना। यहाँ विदुष का मतलब
वो विद्वान नहीं जिसको ज्ञान हो गया है। यहाँ विदुष का मतलब है वह विद्वान जिसको मीमांसा के कर्मों का ज्ञान है, कर्म के स्वरूपों का ज्ञान है, कर्म की इति कर्तव्यता का ज्ञान है। आगे कह भी रहे हैं वो विदुषो ही अधिकार है। विदुषो ही अधिकार है का मतलब एक विद्वान का मतलब होता है इसने जान लिया है। ज्यादातर विद्वान का प्रयोग उसी में ही होता है कि जिसको आत्म साक्षात्कार हो चुका है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा ध्यान से ये देखना है क्योंकि आगे कह ही रहे हैं वो क्रिया अन्यथा पशु शूद्रादि नाम अपनी अधिकारो दुर्वारस्यात्। तो विद्वान का ही अधिकार मानना चाहिए, जो नहीं जानने वाले पशु शूद्र इत्यादि उनका अधिकार होता ही नहीं है। यदि ऐसा नहीं मानोगे आपकी विद्वान का अधिकार नहीं होता तो पशु शूद्र इत्यादि इत्यादि का भी अधिकार होने लगेगा। तो क्योंकि अविद्वान और पशु शूद्र आदि को एक कैटेगरी में रख रहे हैं। आगे समझा रहे हैं कि विद्वान किसको कह रहे हैं। क्रिया कल्पतरु में दिया है सर एक, हाँ क्रिया कर्तादिर वास्तव इति निश्चयवतः इत्यर्थः। हाँ है वो, ये वो आगे बता भी रहे हैं ना, इसी शब्द की व्याख्या करते हुए बता रहे हैं वो। क्रिया कर्त्रादि स्वरूप विभागम च विद्वस्यमान, इसी को समझा रहे हैं। अविद्वान एवं विद्वान भवन विद्वद आभास इत्यर्थ। लोहितादि दाजभ्य क्यश इति क्यशंतस्य रूपम, अतएव अविद्वान कर्म कांडे अधिकारी अभिमतः। यानी यहाँ पर कर्म कांड में जो अधिकारी है उसी को कह रहे हैं। क्रिया कर्त्रादि स्वरूप विभागम च विद्वस्यमान यह विद्वान अभिमत। कर्म कांडे, कर्म कांड में जो माहिर है, कुशल है, उसको सब ज्ञान है, उसको यहाँ विद्वान कह रहे हैं। उसी का ही अधिकार हो सकता है, लेकिन उसका अधिकार नहीं होगा जिसको आत्म तत्व का ज्ञान हो गया और जो इस क्रिया कर्तरी करण इति कर्तव्यता फल रूप प्रपंच को अतात्विक समझ रहा है। अतएव भगवान अविद्वद वद विषयत्वम शास्त्रस्य वर्णयाम बभूव भाष्यकार। ये पेज 42 पे आया हुआ है। ये तस्माच्च अविद्यावद विषयान्ये प्रत्यक्षादीनि प्रमाणानि शास्त्राणि च। यहाँ पर तस्माद यथा राजजातीयाभिमान कर्तृके राजसूये न विप्र वैश्य जातीयाभिमानिनो अधिकारः। इसलिए जैसे राजा जाति है में क्षत्रिय अभिमान रखने वाले करता है जिसका, राज जातीयाभिमान कर्तृके राजसूये, ऐसा राजसूय याग जिसका कर्ता वह है जिसको ये अभिमान है कि मैं क्षत्रिय हूं, यानी क्षत्रिय अधिकृत है, अधिकारी है राजसूय यज्ञ करने में। तस्माद यथा राज जातीयाभिमान कर्तृके, यहाँ अभिमान कर्तृके का अर्थ कर दीजिए अभिमानी कर्तृके। राज क्षत्रिय जाति का अभिमान है जिसमें, अभिमानी ह्रस्वी लगा देना चाहिए, राज जातीयाभिमानी कर्तृके राजसूये न विप्र वैश्य जातीयाभिमानिनो अधिकार। क्योंकि आगे भी आ रहा है ना वो अभिमानिनो विप्र वैश्य जाति। ये सूर्य नारायण शास्त्री वाली पुस्तक में ना, हाँ। सूर्य नारायण शास्त्री वाली पुस्तक में टेक्स्ट जो है ना वो ज्यादा बढ़िया दिया हुआ है। जैसा जैसा बताते हैं ना उसी तरह से टेक्स्ट है। अच्छा अच्छा, हाँ वो टेक्स्ट काफी ठीक ठाक है। राजसूये न विप्र वैश्य जाति अभिमानिनो, विप्र वैश्य जाति का अभिमान है जिनको, उनका अधिकार नहीं है राजसूय में। एवं द्विजाति कर्तृ क्रिया करणादि विभागाभिमानी कर्तृके कर्मणि, यहाँ भी अभिमानी आ रहा है, ऐसे कर्म में जिसमें द्विजाति जिसका कर्ता क्रिया करण आदि विभाग का जिसको ज्ञान है, वह है कर्ता जिसका, ऐसे कर्म में तद अनभिमानिनो, यदि उनको जिसको वैसा अभिमान नहीं है,
तो उसका अधिकार नहीं होगा। एवं द्विजाति कर्तृ क्रिया करणादि विभाग अभिमानी, यानी ऐसा कर्ता जिसको इसका ज्ञान है और जिसका इसको अभिमान है कि वो द्विजाति है, वो कर्ता ही है, वो क्रिया करेगा, कर्ण का भी उसको ज्ञान है, इस प्रकार के पूरे विभाग का उसको ज्ञान है, ऐसे व्यक्ति को जिसको इसका ज्ञान है और उसको वो उसमें विश्वास भी रखता है, ऐसा करता है जिस कर्म का, उस कर्म में उसका अधिकार नहीं होगा जिसको इस प्रकार का अभिमान नहीं है कि वो द्विजाति है, वो करता है इत्यादि। न च अनधिकृतेन समर्थेनापि कृतम वैदिकम कर्म फलाय कल्पते, और जो अनधिकृत व्यक्ति है भले ही वो समर्थ हो, उसके द्वारा किया हुआ वैदिक कर्म फल नहीं प्रदान करता, फल को देने में समर्थ नहीं होता। जैसे वैश्यस्तोम एवं ब्राह्मण्य राजन्याभ्याम, यदि वैश्यस्तोम यज्ञ ब्राह्मण और क्षत्रिय के द्वारा उसका अनुष्ठान कर लिया जाए तो उसको फल नहीं मिलेगा। तेन दृष्टार्थेषु कर्मसु शक्तः प्रवर्तमान प्राप्नोतु फलम, तो दृष्ट जिनका अर्थ है जैसे कृषि इत्यादि जो कर्म है उनमें वो शक्ति भी है, उस समर्थ भी है और वो प्रवृत्त हो रहा है उसको करने में, तो उसको फल मिल जाए कोई बात नहीं, क्योंकि दृष्टत्वात् ऐसा फल देखा जाता है। अदृष्टार्थेषु तु शास्त्रैक समधिगम्यम फलम अनधिकारिणी न युज्यते, लेकिन जो अदृष्टार्थ हैं जिनका अर्थ जिसका फल दृष्ट नहीं है और जिनका फल शास्त्रैक समधिगम्य है, शास्त्र के द्वारा ही जाना जा सकता है। अदृष्टार्थेषु तु शास्त्रैक समधिगम्यम फलम अनधिकारिणी न युज्यते, वो अनधिकारी को नहीं मिलेगा। अनधिकारी क्योंकि वो अधिकारी नहीं है, शास्त्र जब बताएगा जिस कर्म को और उसमें जो व्यक्ति अधिकृत है उस कर्म को करेगा तो उसको फल वो मिलेगा। इति नोपासना कार्य कर्मापेक्षा, इसलिए उपासना कार्य माने साक्षात्कार, उपासना का कार्य जो साक्षात्कार है उसमें कर्म की अपेक्षा नहीं है, क्योंकि ये अदृष्ट है और शास्त्र ऐसा कहता भी नहीं कि डायरेक्ट, क्योंकि उपनिषद इत्यादि की कर्मों से वो साक्षात्कार कार्य उपासना का हो जाएगा, क्योंकि उसको इनडायरेक्ट अंतःकरण की शुद्धि के द्वारा मानते हैं, डायरेक्ट उसका काज नहीं मानते। स्यादेतत्, अब ये संभावना व्यक्त कर रहे हैं, मनुष्याभिमानवद अधिकारी के कर्मणि विहिते यथा तद अभिमान रहितस्य अनधिकार, तो मनुष्य का अभिमान है जिसको, उसमें जो अधिकृत है व्यक्ति और वैसा कर्म का यदि विधान हो रहा है और जिसको मनुष्यत्व इत्यादि का अभिमान नहीं है तो उसका उसमें अनधिकार। मनुष्याभिमान वद, मनुष्य अभिमान जिसको है, ऐसे अधिकारी वाले कर्म के विहित होने पर वो उस पर उसका अधिकार नहीं होगा जो उस प्रकार का मनुष्यत्व इत्यादि अभिमान जिसको नहीं है। एवं निषेध विधेयोपि मनुष्याधिकारा इति तद अभिमान रहितः तेष्वपि नाधिक्रियेत, इस प्रकार निषेध विधि भी, जिन निषेध विधियों में मनुष्य का अधिकार है, इति तद अभिमान रहित, और यदि मनुष्यत्व अभिमान से रहित व्यक्ति है तो वो उसमें अधिकृत नहीं होगा। यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना, एक तो विहित कर्म हो गया, एक निषिद्ध कर्म हो गया। तो विहित कर्म और निषिद्ध कर्म में दो अलग अलग रास्ते हैं। यहाँ पर तो ये कह दिया कि जिसको, जैसे मान जिसको ये ज्ञान हो गया है कि मैं आत्मा हूँ, आत्म साक्षात्कार हो गया है, उसको मनुष्यत्व अभिमान तो नहीं रहेगा ना। और यदि उसमें मनुष्यत्व अभिमान नहीं है तो ये ऐसी एक संभावना व्यक्त कर रहे हैं कि जो व्यक्ति ज्ञानी है वो निषिद्ध कर्म भी करे तो फिर उसको उसका फल नहीं मिलेगा। तो उस बात को
वो ये कहना चाहते हैं कि विहित कर्म में उस व्यक्ति को फल करने पे फल मिलता है जिसकी उसमें श्रद्धा होती, लेकिन निषेध विधि में इस प्रकार की श्रद्धा नहीं होती, श्रद्धा का कोई प्रश्न नहीं उठता। वो तो शास्त्र उसको कहता है कि जो भी निषिद्ध कर्म करने जा रहा है उसके लिए शास्त्र मना करता है। तो इसलिए निषिद्ध कर्म, यदि आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति को निषिद्ध कर्म का फल नहीं मिलेगा तो शास्त्र का मतलब ये हो गया एक को जो मनुष्यत्व अभिमान वाला कर रहा है उसको तो फल मिलेगा, और जिसको मनुष्यत्व अभिमान नहीं है उसको करने पे नहीं मिलेगा, तो शास्त्र व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए जो आत्मज्ञानी है उसके लिए भी निषिद्ध कर्म नहीं करने चाहिए, ये संदेश है यहाँ पर। आगे इस बात को क्लियर हो जाएगी। तो मनुष्याधिकारा इति तद अभिमान रहितः तेष्वपि नाधिक्रियेत पशुआदिवत। तो पशुआदि को भी मनुष्यत्व का अभिमान नहीं होता, तो वो उसमें निषेध विधि में अधिकृत नहीं होंगे। अतः यदि कोई निषेध पशु इत्यादि वो ऐसा कर्म कर रहे हैं जो पुरुष को मनुष्य के लिए निषिद्ध है और पशु कर रहा है, तो उसको उस निषेध का फल थोड़े मिलेगा। तथा चायम से ले रहे हैं उसी को, ज्ञानी आदमी को। तथा चायम निषिद्धम अनुतिष्ठन, निषिद्ध कर्म यदि वो करता है तो न प्रत्यवेयात, तो उसका निषिद्ध कर्म का पाप फल न मिले। प्रत्यवेयात पापम न प्राप्नुयात। तथा चायम निषिद्धम अनुतिष्ठम, तथा चायम ज्ञानी साक्षात्कारी जिसने ब्रह्म साक्षात्कार कर लिया है, निषिद्धम अनुतिष्ठन न प्रत्यवेयात, त्रियगादिवत, त्रियगादि की तरह। यदि ऐसा होगा तो भिन्न कर्मता पात। भिन्न कर्मता पाते का मतलब यही है कि वो जो शास्त्र कह रहा है वो शास्त्र फिर ये होगा कि जो वो विधान कर रहा है, जो जिस कर्म का उसने निषेध किया है, एक को तो उस निषेध का पाप फल मिलेगा, दूसरे को पाप फल नहीं मिलेगा। तो भिन्न कर्म दर्शन हो गया ना ये, कि कर्म एक के लिए भिन्न हो गया, दूसरे के लिए भी भिन्न हो गया। एक को वो पाप फल दे रहा है, दूसरे को नहीं दे रहा है। मर्यादा भंग हो जाएगी, शास्त्र की मर्यादा का भंग हो जाएगा। भिन्न कर्मता पातः, भिन्न कर्मता पाते का मतलब है कि यही हो गया है कि शास्त्र में ये दोष आ जाएगा कि वो पक्षपाती है, एक के साथ पक्षपात कर रहा है। वो निषिद्ध कर्म जो कर रहा है ज्ञानी व्यक्ति, उसको भी पाप फल मिलना ही चाहिए यदि वो निषिद्ध कर्म कर रहा है। जैसे अन्य व्यक्ति निषिद्ध कर्म करे तो उसे फल मिलेगा, वैसे इसको भी मिलना चाहिए। और नहीं ऐसा मानेंगे आप तो भिन्न कर्मता पाता, यानी भिन्न कर्मों का दर्शन भिन्न भिन्न हो जाएगा, यानी कि पक्षपात आ जाएगा शास्त्र में। मैवम, ऐसी बात नहीं है। न खलवयम सर्वथा मनुष्याभिमान रहित। और जो ज्ञानी आदमी है, हम वो तो अभी कह के आए कि अविद्या के संस्कार आते हैं उसमें, मनुष्य के अभिमान से सर्वथा रहित तो नहीं हो जाता वो, किंतु अविद्या संस्कार अनुवृत्त्या, अविद्या संस्कार की अनुवृत्ति से अस्य मात्राया, अब यहाँ अनुवृत्त्या संस्कार की मात्रा, यानी संस्कार का अंश उसमें आ रहा है, अविद्या के संस्कार का संस्कार लेश मान लो, मात्रया तद अभिमानो अनुवर्तते, तो वो उस प्रकार का अनुवर्तन करेगा ही जैसे अविद्या का संस्कार है, और वैसे वैसे वो काम भी करता है। जैसे पहले आया था कि भाई सांसारिका प्रत्यया भवन्ति तद व्यवहाराश्चापि भवन्ति, ज्ञान होने के बाद भी तो अविद्या संस्कार की अनुवृत्ति से, उसके लेश से वो भी फिर वैसे वैसे ही अनुवर्तन करेगा। तो अनुवर्तन करेगा तो फिर उसको चाहिए कि वो यदि निषिद्ध कर्म है तो वो ना करे। अनुवर्तमानं च मिथ्येति मन्यमानो न श्रद्धत्ते इत्युक्तम।
अच्छा, अनुवर्तमान होने पर उसको मिथ्या मानते हुए भी उसमें श्रद्धा नहीं करता। जैसे गुड़ वाला उदाहरण दिया था कि जैसे गुड़ को तिक्त अनुभूति हो भी रही है, फिर भी ये नहीं मानता कि वास्तव में गुड़ कोई कड़वा है। इसी प्रकार वो उन कर्मों का जो अनुवृत्त कर्म है उनको मिथ्या मानते हुए उनमें श्रद्धा नहीं रखता। तो वो अब प्रश्न कर रहे हैं वही किमतो यद्येवम्, इससे क्या हो जाता है यदि वो ऐसे श्रद्धा नहीं करता तो बता रहे एतद अतो भवति, इससे यह होता है। यह होता है का मतलब है कि भाई यदि अब शास्त्र की बात वो कर रहे हैं कि विधिषु शास्त्रोधिकारी ना श्राद्ध, जो विधि विहित कर्म है, श्राद्ध का मतलब है यहाँ पर श्रद्धावान। विधियों में जो श्रद्धावान है वही अधिकारी होता है, न अश्राद्ध। जिसमें श्रद्धा नहीं है विधि के प्रति, वो उसमें अधिकारी नहीं है। तो अधिकारी वो होगा जिसमें श्रद्धा है, विधि के प्रति बात है। ततश्च मनुष्याद्य अभिमाने, अच्छा इसमें रीडिंग क्या है? ततश्च मनुष्याद्य अभिमाने न श्रद्धानो न विधि शास्त्रेण अधिक्रियते, यहाँ पर विधि शास्त्रेषु अधिक्रियते। और रीडिंग में ऐसा करो ततश्च मनुष्याद्य अभिमाने, वहां पर शब्द सप्तम्यंत शब्द समाप्त हुआ, न अव्यय अलग पद है, श्रद्धानो अलग है। मनुष्य इत्यादि के अभिमान होने पर भी जो यदि श्रद्धा नहीं रखता है तो विधि शास्त्रों में उसका अधिकार नहीं है। इसका मतलब ये भी हो गया कि जो ज्ञानी व्यक्ति है, यदि उसकी विधि में श्रद्धा नहीं है तो विधि में अधिकारी नहीं है वो, क्योंकि आत्मज्ञान के बाद उसको इस प्रकार के कर्म कांड में कोई विश्वास नहीं रहता। और ये शंकराचार्य कह भी रहे थे कि जो आत्मज्ञान से पहले ही आदमी शास्त्र में अधिकृत होता है और शास्त्र उसके लिए मीनिंगफुल है, जिसको आत्मज्ञान हुआ है शास्त्र से वो ट्रांसेंड कर गया, ऊपर उठ गया। ततश्च मनुष्याद्यभिमाने न श्रद्धानो न विधि शास्त्रेषु अधिक्रियते। ये रीडिंग में जो कर रहा हूं थोड़ी डिफरेंट है जो दी हुई है उससे रीडिंग। ततश्च मनुष्याद्यभिमाने न श्रद्धानो न विधि शास्त्रेषु अधिक्रियते, और अभिमाने के साथ सत्यपि लगा लो। ततश्च मनुष्याद्यभिमाने सति न श्रद्धानो न विधि शास्त्रेषु अधिक्रियते, तो ज्ञानी व्यक्ति ठीक है। परंतु आगे बात आएगी तथा च स्मृति, और स्मृति भी कह रही है, गीता में ये आया है अश्रद्धया। हाँ कुछ बात सर, ये नए विधि शास्त्रेण अधिक्रियते पद का था। हाँ क्या? शास्त्र नए विधि शास्त्रेण अधिक्रियते, हाँ ऐसा पढ़ा गया था सर पुस्तक नहीं, में। इसमें मेरे पास भी है विधि शास्त्रेण। अच्छा जी। और मैंने मैंने रीडिंग की लगाई हुई है ये देख दाख करके शास्त्रेषु जी जी कि ततश्च मनुष्याद्यभिमाने। अच्छा इसमें सीधा लिखा हुआ था पहले मनुष्यादि अभिमानेन श्रद्धानो न विधि शास्त्रेण अधिक्रियते, ऐसी रीडिंग थी। माय गॉड, उसको मैंने ये ठीक किया है। ततश्च मनुष्यादि अभिमाने अलग एक पद हो गया, न अलग पद हो गया, श्रद्धानो अलग पद हो गया, और विधि शास्त्रेण की जगह विधि शास्त्रेषु मैंने इसको किया है, विधि शास्त्रेषु अधिक्रियते। तो कैसे बना सेंटेंस? ततश्च मनुष्याद्यभिमाने, अपनी तरफ से पढ़ रहा हूं, सत्यपि न श्रद्धानो ज्ञानी, न श्रद्धानो ज्ञानी, अपनी तरफ से पढ़ा है ज्ञानी, न विधि शास्त्रेषु अधिक्रियते। मनुष्यादि अभिमान रहने पर भी, वो कह रहे हैं ना अविद्या के संस्कार के कारण मनुष्यादि अभिमान आ जाता है, वो आ गया था तद अभिमानो अनुवर्तते। तो अभिमान रहने पर भी, क्योंकि उसमें श्रद्धा नहीं है विधि शास्त्र में,
इसलिए वो विधि शास्त्र में अधिकृत नहीं है, अर्थात विधि शास्त्र करना उसके लिए आवश्यक नहीं है। ये विधि शास्त्र की बात हुई। तथा च स्मृति, गीता भी ऐसा, अश्रद्धया हुतम दत्तम है तपस्तप्तम कृतम चयत असद इत्युच्येत उच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह। ये गीता में आया है कि जो श्रद्धा के बिना किया जाता है, दिया जाता है, तप किया जाता है, वो असद है, उसका फल ना यहाँ मिलता है ना परलोक में मिलता है। ये गीता में 17वें अध्याय का 28वां श्लोक है। लेकिन ये तो ये कह रहे हैं विधि शास्त्र तो श्रद्धा की अपेक्षा रखता है, थोड़ा डिस्टिंक्शन पे ध्यान देना और ज्ञानी आदमी को ध्यान में रखना। वो कहते हैं विधि शास्त्र तो श्रद्धा की अपेक्षा रखता है, लेकिन निषेध शास्त्र श्रद्धा की अपेक्षा नहीं रखता। निषेध शास्त्रम तु न श्रद्धाम अपेक्षते। निषेध शास्त्र को ये नहीं कि किसी की निषेध शास्त्र में श्रद्धा नहीं है तो निषेध कर्म कर ले और ना करे या करे, तो वो नहीं। यहाँ वहां तो केवल ये बताया गया कि जो निषिद्ध, आगे बता रहे हैं निषेध शास्त्रम तु न श्रद्धाम अपेक्षते अपितु निषिध्यमान क्रियोन्मुखो नर इत्येव प्रवर्तते। ये जो विधि शास्त्र, ये जो शास्त्र है ना, किसी आदमी को देखा कि वो निषिध्यमान क्रिया करने के लिए तत्पर है, निषिध्यमान क्रियोन्मुखो नर, ये क्रिया ऐसी क्रिया कर, चाहे वो ज्ञानी हो चाहे वो अज्ञानी हो, यदि वो निषिद्ध क्रिया करने के लिए तत्पर है तो निषेध शास्त्र उसके लिए मीनिंगफुल है, उसके लिए वो प्रवृत्त होता है, उसको वो मना करता है। अपितु निषिध्यमान क्रियोन्मुखो नर इत्येव प्रवर्तते, इतना ही समझ के कि वो करने वाला है, इसलिए निषेध शास्त्र उसके प्रति प्रवृत्त होता है, यानी निषेध शास्त्र उसको मानना चाहिए। तथाच, तो दो फर्क हो गए ना फिर, कि जिसको आत्मज्ञान हो गया है, ये ठीक है कि विधि शास्त्र में उसकी श्रद्धा नहीं रही, मत कर, नहीं करेगा, परंतु निषेध शास्त्र को श्रद्धा की अपेक्षा नहीं है। वो तो शास्त्र का वहां पर ये निषिद्धमान क्रिया की तरफ जो व्यक्ति तत्पर है उसको शास्त्र मना ही करता है, चाहे वो ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो। जो है वो जो कहा है आचार्य शंकर जी कहते हैं निस्त्रैगुण्ये पथि विचरताम को विधि को निषेध। हाँ, भाई जो आदमी जिसको ज्ञान हो गया है उसके लिए ना कोई विधि है ना कोई निषेध है। हाँ, अच्छा, फिर भगवत गीता में भी कहते हैं हाँ, यस्य न अहंकृतो भावो बुद्धिर यस्य न लिप्यते अत्वापि सैमान लोका नहन्ति न निबध्यते। हाँ, नहीं, अब ये है कि निषिद्ध कर्म कर लेने चाहिए क्या, उसको ये बताओ आप। नहीं, निषिद्ध कर, हम इसका एक्सप्लेनेशन फिर ये देते हैं हाँ, कि वो निषिद्ध कर्म जो है वो तो स्वार्थ के कारण होता है, और चूंकि उसका कोई स्वार्थ रह ही नहीं गया है इसलिए वो निषिद्ध कर्म नहीं करता। लेकिन अगर अगत्या अगर उससे कोई निषिद्ध कर्म हो जाए तो उसको उसका पाप भी नहीं लगता। ये कहा है उपनिषद जब ये कहता है निषिद्ध कर्म हो, ऐसा है ना। अब ये तो वाचस्पति अपना मत रख रहे हैं, वो अजीब सा मत है वैसे ये। हाँ, लेकिन अजीब सा नहीं, लोग ऐसा है ये, यदि आप ऐसा कह दोगे ना मिथिलेश जी सर, तो लोक की दृष्टि से ठीक नहीं है वो, क्योंकि लोग में ये गड़बड़ी एग्जाम्पल हो जाता है। वैसे तो जो व्यक्ति जो ज्ञानी है, जैसे एक बहुत ही कुशल नर्तकी से कभी गलत कदम पड़ता ही नहीं, ठीक उसी प्रकार से जो ज्ञानी है उससे निषिद्ध कर्म होगा ही नहीं। लेकिन फिर भी थोड़ा सा कहीं किसी को जो गलत फहमियां होती हैं, जैसे वो आया था उसको प्रातिभ ज्ञान हो जाता है किसी को, वैसा ही ऐसी इंट्यूशन हो जाए कि भाई मैं तो हो ही गया आत्मज्ञानी, तो उसके लिए भी थोड़ा मना करना ठीक ही है। और हालांकि ये तो हम समझते हैं कि वो प्रारब्धवश निषिद्ध कर्म भी किसी से हो सकता है, किसी ज्ञानी से, तो उसको क्या फल मिलेगा, जबकि वो जो प्रारब्ध कर्म वश ही सारा काम हो रहा है वो, और वो तो उसका सारा सिस्टम ही ऐसा बना हुआ है। हाँ, जो जीवन मुक्त हो गया कि वो गलत काम कर ही नहीं सकता है। नहीं, फिर लोक की दृष्टि से जो मतलब गलत लगता है लोगों को,
वो भी यदि उससे काम हो रहा है, लेकिन वो उसमें एक निष्पक्ष भाव से हो गया, उससे लोक की दृष्टि से जो गलत। सर देखो, अगर उसको प्रत्यवाय होगा ना, तो फिर वो जो वचन है, विद्यते हृदय ग्रंथिश्छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे, उसका तो भंग का आपात होता है। नहीं, ये तो है ही, लेकिन अब आप ये देखो कि जो ज्ञानी आदमी है, यदि उससे कोई ऐसे कर्म हो रहे हैं जो मान ली दूसरे के कर्मों को ले लेता है, मैंने ऐसे देखा है, महर्षि रमन के लिए भी ऐसा कहा जाता है, परमहंस जी के लिए भी ऐसा कहा जाता है, और मेरे प्रसंग में बाबा जी के लिए भी ऐसा कि जिस समय मैंने 9 दिन का वहां व्रत रखा था गंगा जी में, वहां पर ऋषिकेश में, केवल गंगा जल पे, तो 5वें दिन मुझे उल्टी आनी शुरू हो गई थी, और व्रत मैंने नहीं तोड़े थे, तो लगभग 10 किलो वजन घट गया होगा मेरा 5 दिन में। मैं अकेला था, घर का कोई व्यक्ति नहीं था। तो वो 9 दिन व्रत करने के बाद जब वो व्रत भी खोल रहे हैं, हम नींबू इत्यादि का पानी नहीं पिया जा रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे ईसोफेगस जो फूड पाइप है उसके अंदर क्रैक सा आ गया हो, घाव सा लगता था मुझे, और हिचकियां बड़ी आती, हिचकी मेरी नहीं रुकती। तो ये बड़ा उनके लिए बहुत एक, कहते हैं कि बड़ा अप्रत्याशित कर्म था। उन्होंने घर पे मेरे तार डलवा दिया कि अभी 4-5 दिन में आएंगे, वहीं पर मुझे रखा, और 4-5 दिन में मैं लगभग ठीक सा हो गया, लेकिन हिचकी मेरी नहीं जा रही। तो फिर वो मैंने कहा बाबा जी हिचकी तो अभी नहीं जा रही। अच्छा जब मैं घर आया, घर आने पे जैसे मेरी पत्नी ने, गायत्री ने देखा, वो तो रोने लग गई कि ये क्या हो गया इसे, मतलब काफी रिड्यूस हो गया। तो जब घर पे मैं आया, अनार वगैरह खाए, तो वो मेरी हिचकी घर पे अनार इत्यादि खाने के बाद बंद हो गई। तो जो ब्रिटिश लेडी है नानी जी, वो ये कह रही थी कि बाबा जी को एक दिन हिचकी वहां आई थी। अब मैं ये समझता हूँ कि वो मेरा कर्म उन्होंने लिया, वो उस शरीर से वो उसको खत्म कर रहे हैं। ऐसे ही जैसे महर्षि रमन को कैंसर इत्यादि हुआ, या रामकृष्ण परमहंस को गले में कैंसर हुआ, ये मुझे लगता है कि दूसरों का ले करके ही हुआ है। वो अब उसको आप क्या कहोगे? तो मतलब प्रत्यवाय तो नहीं कहेंगे सर। नहीं, प्रत्यवाय तो नहीं कहेंगे, लेकिन जो वो कर्म कर रहे हैं प्रारब्ध से भिन्न हो रहा है वो, मुझे लगता है। लेकिन सर एक बात है, आप तो बड़े तपस्वी आदमी हो, अपने को तो पता ही नहीं था। हैं? आप तो बहुत बड़े तपस्वी हो। नहीं, तपस्या क्या, वो जब एक बार ले लिया था कि वो व्रत करना है, तो पूरा जब तक नहीं हुआ तो नहीं तोड़े, चाहे मर जाते वहां पर, कोई बात नहीं। और डिहाइड्रेशन इतना जबरदस्त था, मुझे मालूम था डिहाइड्रेशन, कानों में से सीटी सी बजती थी, जो डिहाइड्रेशन का सिम्टम है। तो जितना डिहाइड्रेशन मुझे हुआ था कि नॉर्मल आदमी नहीं बच सकता जी। 5 दिन तक उल्टी, पानी और हरा हरा सारा निकलता था अंदर से, और रिड्यूस होता चला गया था, पर ठीक था, किया आपने। खैर, इसी प्रकार मुझे लगता है कि लोक को जो निषिद्ध कर्म लगता है वो यदि ज्ञानी आदमी करता है, तो मेरा भी ये दृष्टिकोण है कि उसको कोई पाप वाप नहीं लगेगा, वो उससे ऊपर उठा हुआ है। पर वाचस्पति कह रहे हैं कि निषिध्यमान क्रियोन्मुखो नर इत्येव प्रवर्तिते, शास्त्रम ये निषिद्ध क्रिया की तरफ उठ रहा है, इसलिए शास्त्र प्रवृत्त हो रहा है उसकी तरफ। ठीक है तथा ये नियम भी है ना सर कि कर्म स्वयं में पाप पुण्य जनक नहीं होते, कर्मों में अनुशक्ति जो है वो पाप पुण्य जनक होती है। तो वो कर्म में जो अनुशक्ति है ना, उससे पाप पुण्य होता है, ना कि कर्म से पाप पुण्य होता है। तो अनुशक्ति समाप्त हो गई तो पाप पुण्य का जो है ना उसमें फिर वो पाप पुण्य खत्म हो जाता है। हाँ, ये तो है। अब ये आगे, तथा से सांसारिक एव श्रद्धावगत ब्रह्म तत्व भी
निषेधम अतिक्रम्य प्रवर्तमान प्रत्यवैति इति न भिन्न कर्म दर्शनाभ्युपगम। ये पिछली बात को ले रहे हैं यहाँ पर कि सांसारिक व्यक्ति की तरह श्रद्धावगत की जगह यहाँ पर है शब्दावगत ब्रह्म तत्व। तथा च सांसारिकैव शब्दावगत ब्रह्म तत्वोपि निषेधम अतिक्रम्य प्रवर्तमान प्रत्यवैति इति, उसको पाप लगता है। ये तो सांसारिक व्यक्ति की तरह। अब यहाँ पर जो रीडिंग है ना, श्रद्धावगत ब्रह्म तत्व भी और शब्दावगत ब्रह्म तत्व भी, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है। आपके रीडिंग क्या थी सत्यमूर्ति जी? यहाँ तो श्रद्धावगत ही है सर। अच्छा, श्रद्धावगत। तो श्रद्धावगत वैसे ज्यादा बेटर लग रहा है कि जिसको श्रद्धा से ब्रह्म तत्व का ज्ञान हो भी गया है वो, क्योंकि वाचस्पति की दृष्टि से निषेध का यदि वो अतिक्रमण करता है तो उसको पाप लगता ही है, सांसारिक इव। जैसे सांसारिक पुरुष को निषिद्ध कर्म करने पर पाप लगता है, इसी प्रकार उसको भी लगता है। इसलिए कह दिया ना आगे, न भिन्न कर्म दर्शनाभ्युपगम। जो भिन्न कर्मता पात कहा था, यानी भिन्न कर्म दर्शन नहीं है शास्त्र में। एक के लिए कुछ कह रहा है, दूसरे के लिए कुछ कह रहा है, ऐसी बात नहीं है। तो श्रद्धावगत ज्यादा बेटर रीडिंग लगती है कि श्रद्धा से जिसको ब्रह्म तत्व का ज्ञान हो गया है, यानी किसी को जान लिया है, जिसने जो ज्ञानी हो गया है, वो यदि निषेध का अतिक्रमण करता है क्या हो जाता है उससे, तो उसको प्रत्यवाय नहीं लगता। तस्मान नोपासनाया कार्य कर्मापेक्षा, इसलिए उपासना के कार्य साक्षात्कार में कर्म की अपेक्षा नहीं है। अतएव नोपासना उत्पत्तौ अपि, और उपासना की उत्पत्ति में भी उसको कर्म की अपेक्षा नहीं है, यानी उपासना के साथ कर्म की अपेक्षा नहीं है, ये कहने का अभिप्राय है। निर्विचिकित्स शाब्द ज्ञानोत्पत्त्युत्तर कालम अनधिकार कर्मणि इत्युक्तम। निर्विचिकित्स शाब्द ज्ञानोत्पत्त्युत्तर, संदेह रहित शाब्द ज्ञान के उत्पन्न होने के बाद के समय में कर्म में अधिकार का अभाव कहा है। निर्विचिकित्स शाब्द ज्ञानोत्पत्त्युत्तर कालम अनधिकार कर्मणि इत्युक्तम। तो केवल मतलब शाब्द ज्ञान, संदेह रहित शाब्द ज्ञान, जिसमें हमारी पूरी कन्विक्शन हो गई है, तो उसके लिए भी कह दिया कि कर्म में उसका अधिकार नहीं। इसका मतलब इंटेलेक्चुअल कॉम्प्रिहेंशन के साथ एक फर्म कन्विक्शन जिसको हो गई है, वो भी कर्म के अधिकार से मुक्त हो जाता है। तथा च श्रुति न कर्मणा न प्रजाया धनेन त्यागे ने के अमृतत्व मानसु। कर्म से, प्रजा से, धन से नहीं अमृतत्व को प्राप्त किया, त्याग से प्राप्त किया। तत्किम इदानीम अनुपयोग एव सर्वतः कर्मणाम। तो फिर क्या कर्मों का सर्वथा अनुपयोग है, उनका कोई उपयोग ही नहीं है? और यदि ऐसा मानेंगे कि कर्मों का कोई उपयोग नहीं है, तथा च विविदिशन्ति यज्ञेन इत्याद्या श्रुतयो विरुद्धेन, तो इन श्रुतियों का विरोध होगा। फिर जो विविदिशन्ति यज्ञेन इत्यादि कहा कि जो जानना चाहते हैं यज्ञ से, दानेन कर्मणा इत्यादि, तपसा नाशिकेन, इन श्रुतियों का विरोध होगा यदि हम मानते हैं कि यदि सर्वथा कर्मों का अनुपयोग है साधना की दृष्टि से, उपासना की दृष्टि से, तो उसको मना कर रहे हैं। न आराध उपकारकत्वात् कर्मणाम यज्ञादि नाम। यज्ञादि कर्मों का डायरेक्ट तो नहीं है, जैसे वो संयोग पृथकत्व न्याय से तो डायरेक्ट था। यहाँ पर बोलते हैं आराध उपकारकत्वात् कर्मणाम, यानी इनडायरेक्टली वो उपासना में हेल्प करते हैं, यज्ञ इत्यादि करते। इनडायरेक्टली का मतलब अंतःकरण को शुद्ध करके, अंतःकरण को शुद्ध करके कर्म उपासना में उपकारक है। वस्तुतः प्रधानस्यापि वेदनस्य, यहाँ पर वो विविदिशन्ति का अर्थ बता रहे हैं। अब वस्तुतः प्रधानस्यापि वेदनस्य प्रकृत्यर्थतया शब्द तो गुणत्वात्। विविदिशन्ति शब्द को ध्यान में रख करके ये कह रहे हैं कि यहाँ पर जो विविदिशन्ति में जो सन प्रत्यय लगा हुआ है, यहाँ पर यद्यपि वेदन प्रधान है,
यानी ज्ञान प्रधान है, फिर भी प्रकृति का अर्थ होने के कारण वो शब्दतः गुण है, क्योंकि प्रकृति प्रधान है। प्रकृति और प्रत्यय में प्रत्यार्थ प्रधान होता है, तो शब्दतः प्रत्यार्थ प्रधान होने के कारण वेदन ज्ञान जो प्रकृति का अर्थ है वो अप्रधान है, शब्दतः अप्रधान है। वैसे तो प्रधान है ही, ये कह रहे प्रधानस्यापि वेदनस्य प्रकृत्यर्थतया, प्रकृति का अर्थ होने के नाते वेदन प्रधान है, लेकिन शब्दतः गुण है, शब्दतः अप्रधान है। इच्छायाश्च प्रत्यार्थतया प्राधान्य, और इच्छा प्रत्यार्थ है इसलिए प्रधान है, प्रत्यार्थ होने के कारण प्रधान है। और प्रधानेन च कार्य संप्रत्यात, प्रधाने च कार्य संप्रत्यात होना चाहिए ना। तृतीया भी हो सकती है, प्रधान से कार्य का ज्ञान होता है, तो प्रधान का मतलब है कि इसका मतलब यहाँ पर विविदिशा, कर्म जो है, कर्म जब हम करेंगे तो कर्म से हमारा अंतःकरण शुद्ध होगा, अंतःकरण शुद्ध होने के बाद उसमें विविदिशा होगी, विविदिशा माने ब्रह्म जिज्ञासा होगी, और फिर ब्रह्म जिज्ञासा के बाद फिर ब्रह्म वेदन होगा, ब्रह्म ज्ञान होगा। तो ये यज्ञ इत्यादि को आराध उपकारक मानते हैं विविदिशा के लिए, जबकि विवरणकार मानते हैं वेदन के लिए, ज्ञान के लिए। वस्तुतः प्रधानस्यापि वेदनस्य प्रकृत्यर्थतया शब्दतो गुणत्वात्, इच्छायाश्च प्रत्यार्थतया प्राधान्यात्, प्रधानेन च कार्य संप्रत्ययात्। नहीं, आगे उदाहरण दे रहे हैं, नहीं राजपुरुषम आने इत्युक्ते वस्तुतः प्रधानोपि राजा पुरुष विशेषणतया शब्दतः उपसर्जन आनीयते अपितु पुरुष एव, यानी राजा नहीं लाया जाता, पुरुष ही लाया जाता है। नहीं राजपुरुषम आने इत्युक्ते वस्तुतः प्रधानोपि राजा, वास्तविक रूप से तो राजा ही प्रधान है, परंतु वो पुरुष विशेषणतया, पुरुष का विशेषण हो गया ना, राज्ञ षष्ठ्यंत होने के कारण पुरुष, और तत्पुरुष में उत्तर पद प्रधान होता है, तो शब्द की दृष्टि से पुरुष प्रधान हुआ। तो राजपुरुषम माने जब हम ये वाक्य बोलेंगे तो वहां पर राजा थोड़ी लाया जाएगा, वो कह रहे हैं प्रधान कार्य संप्रत्यय, यानी प्रधान से कार्य संप्रत्यय नहीं हुआ यहाँ, मतलब जो एक्चुअली प्रधान है उसके हिसाब से, बल्कि शब्दतः जो प्रधान है उसके हिसाब से कार्य हुआ। शब्दतः उपसर्जन आनीयते, आनीयते पुरुष एव, शब्दतः तस्य प्राधान्यात्, क्योंकि शब्द मर्यादा से प्रधानता यहाँ पुरुष की है। एवं वेदानुवचनस्येव यज्ञस्यापि इच्छा साधनतया विधानम, इसलिए वेदानुवचन की तरह, यानी स्वाध्याय की तरह यज्ञ भी इच्छा के साधन के रूप में उसका विधान है। विविदिशन्ति यज्ञेन, ये कह रहे हैं, उसको कह रहे हैं यहाँ पर साधन किसका है, विविदिशा का। वेदानुवचनस्येव यज्ञस्यापि इच्छा साधनतया, इच्छा के साधन के रूप में उसका विधान है, अर्थात विविदिशा का साधन है वो यज्ञ इत्यादि, न कि वेदन का साधन है जिसे विवरण मानते। एवं तपसो अनाशकस्य कामानशनम एव तप, और वो तप भी विविदिशा का ही साधन है। कैसा तप, जो शरीर को बिना कष्ट पहुंचाए। ये कामानशनम माने मतलब कामतः जो हम खाने की इच्छा होती है ना, उसके हिसाब से कम खाने, काम अनशनमेव, वो जो तू फुलेस्ट कंटेंट खा लेते ना पेट भर के, उतना नहीं खाना। और वो कैसा खाना है वो आगे बता रहे हैं, हित मित मेध्याशिनो ही, हितकारी, मित माने नपातुला, मेध्य माने पवित्र, जो ऐसा खाने वाला है उसकी ही ब्रह्म में विविदिशा होती है। आगे कही दिया उन्होंने कि विविदिशा के लिए मान रहा हूं सबको साधन में, न तो सर्वथा अनशनतो, और उसका आदमी को विविदिशा नहीं होती जो बिल्कुल नहीं खाता है, क्योंकि बिल्कुल नहीं खाने से मर जाएगा व्यक्ति। सर्वथा अनशनतो मरणात्। सर ये पूछना था, हाँ,
कि क्लेशकारी जो वो है, तप है, वो शरीर को ज्यादा क्लेश न देते हुए करें, यानी न ज्यादा खाएं न कम खाएं। तो ये सर आपने कैसे सर 9 दिनों का बिना व्रत वो भोजन किए हुए ले लिया व्रत? हाँ वो नहीं, सभी रहते तो है ही वहां पर, वो जब गंगा जल पे तो सभी रह रहे थे। कभी कभी ऐसे व्रत वो ऐसा होता है ना, जिसके पितृ प्रधान होता है ना, उसमें गड़बड़ हो जाती है। मैंने जो ले लिया उसको वाचस्पति हो सकता है ना माने, पर मैं तो मानता हूँ। मैं वाचस्पति पढ़ रहे हैं ना यहाँ। नहीं, नॉर्मली उसको कोई भी नहीं मानेगा सर, वो गीताकार भी नहीं मानेंगे, लेकिन ऐसे व्रत भी कभी कभी होते ही हैं, ऐसा क्या है। हाँ होते हैं। ना त्यस्न तस्तु योगोस्ति न चैकांतम अनस्नता। हाँ वो तो है ही ठीक है, लेकिन ये भी तो कहा है ना, कार्यम वा साधयेयम देहम वा पातयेयम। हाँ वो ये कोई पर्सनल बात है ये भाई राम। हाँ। जी जी जी। ये तो मैंने बता दिया वैसे ही कि क्योंकि ऐसा ऐसा ऐसे महात्मा लोग कर सकते हैं ये लोग, और ऐसा अनुभव हुआ है। और भी बहुत से उनके वो देखें, बिना बिना बताए उस बातें ऐसी हो जाती थी जो चमत्कारी लगती थी। मैं कह रहा हूँ सर ना कि हम जैसे जो थोड़े स्थूल लोग हैं ना, उनके लिए तो ठीक है, वो तो कर लेंगे व्रत, लेकिन प्रशांत जी जैसे लोग जो है ना, उनको नहीं करना चाहिए इतना शरीर के साथ। अच्छा अच्छा। हाँ तो नहीं, मैं अब तो इस पे ध्यान दो ना, हित मित मेध्यास सिंधु ही ब्रह्मणी विविदिशा, विविदिशा की तरफ ध्यान है उनका। नहीं, न तो सर्वथा अनश्नतो मरणा, मरण हेतु दे दिया कि भाई बिल्कुल नहीं खाया, नहीं खाने से नहीं होता विविदिशा। नापि चांद्रायण आदि तपशील से, और चांद्रायण आदि तप का अभ्यास हो जिसको, वो भी नहीं करना चाहिए। धातु वैषम्यापत्ति, उससे धातु की विषमता हो जाएगी, शरीर कष्ट में रहेगा। एतानी च नित्यानि दुरित उपात्त दुरित निबर्रेण पुरुषम संस्कुर्वन्ति। ये सब नित्य कर्म जो हैं, उपात्त दुरित निबर्रेण, जो पाप हमारे को प्राप्त हुए हैं, जो हमने किए हुए हैं, उनको नष्ट करके ये नित्य कर्म पुरुष का संस्कार करती है। देख लो, दुरित निबरण के बाद संस्कार हो रहा है। तथा च श्रुति सह व आत्मयाजी यो वेद इदम में अनेनंगम संस्क्रियते इदम में अनेनंगम उपधीयते। और जो ये उदाहरण दे रहे हैं अब ये, कि जो आत्मा के लिए यज्ञ करता है, या आत्मा की शुद्धि के लिए जो वेदांत कल्प रूप में दिया है, जो आत्म शुद्धि के लिए यज्ञ करता है, इसका मतलब फल को छोड़ करके, फल की कामना से नहीं। आगे दिया है, सच देव याजिना काम्य कर्तु श्रेयान इति शातपथ श्रुत्यर्थ। देवताओं के लिए यज्ञ करने वाला, जो कामनाओं की पूर्ति के लिए यज्ञ करने वाला है, उससे वो व्यक्ति श्रेष्ठ है जो आत्मा की शुद्धि के लिए निष्काम भाव से यज्ञ करता है। सहव आत्मयाजी यो इदम वेद, और ये ऐसा जानता है, मैं अनेन अंगेन संस्कृते, ये यज्ञादि से मेरे अंग संस्कृत होंगे, शरीर संस्कृत होगा, मन संस्कृत होगा। मैं अनेन अंगेन अंगम उपधीयते, मेरा अंग जो इससे वृद्धि को प्राप्त होगा, शुद्ध होगा, ये भी अर्थ कर सकते हैं। उपधीयते का अर्थ उन्होंने किया उपचीयते, पुण्येन उपचीयते, पुण्य ज्यादा इकट्ठे होंगे। इति अनेन इति प्रकृतम यज्ञादि परामृष्टि, अनेन से यहाँ पर यज्ञादि का परामर्श हो रहा है। स्मृतिश्च यस्येते अष्टाचत्वारिंशत् संस्कारा, ये पहले भी आ चुका है, जिसके ये 48 संस्कार हो जाते हैं। 40 की गिनती कराई थी, 8 आत्मा के गुण थे, पहले ये आ गया है। नित्य नैमित्तिकानुष्ठान प्रक्षीण कल्मषस्य च विशुद्ध सत्वस्य अविदुष एव उत्पन्न विविदिशस्य ज्ञानोत्पत्तिं दर्शयति आथर्वणी श्रुति। नित्य नैमित्तिक अनुष्ठान से जिसका पाप क्षीण हो गया है अच्छी तरह, विशुद्ध सत्व है जिसका, या अंतःकरण जिसका बिल्कुल शुद्ध हो गया है, अभी जो विद्वान नहीं है, अविदुषः एव, जिसमें उत्पन्न विविदिशस्य, जिसमें विविदिशा उत्पन्न हो गई है, ब्रह्म को जानने की इच्छा उत्पन्न हो गई है, उसी की अथर्वणी श्रुति उसी को ज्ञान की उत्पत्ति बताती है।
नित्य नैमित्तिक कर्मों के अनुष्ठान से जिसका पाप समाप्त हो गया है, जिसका अंतःकरण शुद्ध हो गया है, जो अभी आत्म साक्षात्कारी नहीं है परंतु जिसको ब्रह्म ज्ञान की इच्छा उत्पन्न हो गई है, उसी को ज्ञान की उत्पत्ति होती है। ऐसी ये अथर्वणी श्रुति कहती है, विशुद्ध सत्व ततस्तु तम पश्यति निष्कलम ध्यायमाना। जिसका अंतःकरण बिल्कुल शुद्ध हो गया है उसको वो निष्कल निरवयव ब्रह्म को ध्यान करते हुए देखता है। इति च स्मृति ज्ञानम उत्पद्यते पुंसाम क्षयात् पापस्य कर्मण। पाप कर्मों का क्षय होने के बाद मनुष्यों को ज्ञान उत्पन्न होता है इत्यादि का। क्लिप्तेनैव कर्मणाम नित्यहितेन उपात्त दुरित निबर्रणेन पुरुष संस्कारेण ज्ञान उत्पत्तौ अंग भावोत्पत्तौ न संयोग पृथक्त्वेन साक्षात् अंग भावो युक्त। क्लिप्तेनैव नित्यानाम कर्मणाम नित्यहितेन, यानी जो नित्य कर्मों का नित्य कर्म जिसके लिए हैं और नित्य यही अभीष्ट मानो कि उपात्त दुरित निबर्रेण, उपात्त जो पाप हमको लगे हुए हैं और जो पाप हमने संचित कर लिए हैं उनके नाश करने से, नित्यहितेन उपात्त दुरित निबर्रणेन पुरुष संस्कारेण ज्ञानोत्पत्तौ, तो पुरुष का संस्कार करते हुए, नित्य कर्मों का यही काम है। नित्य उससे क्या इच्छा की जाए, उस नित्य कर्मों से उपात्त दुरित निबर्रण, जो पापों का संचय हो गया है उसके नाश के लिए हमें इच्छा करनी चाहिए। और उससे और क्या इच्छा करनी चाहिए, उसी से फिर पुरुष का संस्कार भी होगा, अंतःकरण हमारा शुद्ध होगा। ये नित्य कर्म ज्ञान उत्पत्ति में अंग भाव माने जाने चाहिए, लेकिन दूरतः ज्ञानोत्पत्तौ अंग भावोत्पत्तौ, इस प्रकार से आराध उपकारक मान लो उनको। आराध उपकारक की बात पहले आई थी। न संयोग पृथक्त्वेन साक्षात अंग भावो युक्त, संयोग पृथक्त्व न्याय से साक्षात अंग भाव नहीं है, जैसा पहले डिस्कस हमने किया था। कल्पना गौरव आपत्ति, कल्पना गौरव क्या हो जाएगा इसमें भाई कि कर्मों को भी हमें साधन मानना पड़ेगा ना। एक ज्ञान तो है ही है, ज्ञान का मतलब वही ऋते ज्ञानान्न मुक्ति, उस ज्ञान को हम अखंडाकार वृत्ति कहते हैं अक्सर, जैसे मैं तो अक्सर यही कहता हूँ। तो ज्ञान के साथ साथ वो कर्म भी उसके साधन बनने लगेंगे, तो डबल साधन बनने इसमें कल्पना गौरव है। इसलिए पुरुष का संस्कार करते हैं वो कर्म, इतना ही मानना चाहिए। और जब पुरुष संस्कृत हो जाता है, अंतःकरण संस्कृत हो जाता है, फिर उसके अंदर अंतःकरण, उसके अंतःकरण में अखंडाकार वृत्ति उदित होती है। कर्म को अगर साक्षात मानेंगे हाँ, तो उससे कृतकत्व की भी तो आपत्ति होगी ना सर। किससे? हाँ, कर्मों से कृतकत्व की आपत्ति होगी। हाँ, वो कार्यत्व, हाँ ठीक बात जी। ये भी है कि वो साक्षात्कार जिसको ब्रह्म स्वभाव वाला माना गया है जी। वो जैसे 4 कर्म बताए थे, उत्पाद्य विकार्य प्राप्य संस्कारीय, यदि हम कर्मों को उसका साक्षात अंग मानेंगे तो वो भी फिर इन 4 कर्मों में से एक कर्म होने लगेगा। और यदि एक कर्म वो हो जाता है तो कार्य हो जाएगा, कार्य होने से वो अनित्य हो जाएगा। ये भी तथा ही नित्य कर्मानुष्ठानात् धर्मोत्पाद, नित्य कर्मों के अनुष्ठान से धर्म उत्पन्न होता है, तथा पापमा निवर्तते, उसके बाद पापों की निवृत्ति होती है। स ही अनित्याशुचि दुख रूपे संसारे नित्य शुचि सुख ख्याति लक्षणेन विपर्यासेन चित्त सत्वम मलिनयति। स मतलब पापमा के लिए आ रहा है, स पापमा अनित्य अशुचि दुख रूपे संसारे, जो संसार अनित्य है, अपवित्र है और दुख रूप है, उसके अंदर हमको ये भ्रांति हो जाती है कि वो नित्य पवित्र और उसमें सुख स्वरूप है। सुख ख्याति लक्षणेन विपर्यासेन, विपर्यासेन माने विपरीत ज्ञान। अनित्य अशुचि दुख रूप संसार में नित्य शुचि और सुख ख्याति ज्ञान हो रहा है,
वही है स्वरूप जिसका ऐसा विपर्यास, ऐसा विपरीत ज्ञान। फिर क्या करता है वो पापमा जो है, चित्त सत्व मलिनयति, वो चित्त सत्व अंतःकरण को मलिन कर देता है। तो इसका मतलब पाप से क्या होगा, हमें अनित्य संसार नित्य लगने लगेगा, अशुचि संस्कार शुचि पवित्र लगने लगेगा, और इसी विपर्यास ज्ञान से, विपरीत ज्ञान से वो पाप हमारे चित्त सत्व को, हमारे अंतःकरण को मलिन कर देता है। अतः पाप निवृत्तौ प्रत्यक्षोपपत्ति प्रवृत्ति द्वारापवर्णे सति प्रत्यक्षोपपत्तिभ्याम संसारस्य अनित्याशुचि दुख रूपताम अप्रत्यूहम अवबुध्यते। यहाँ पर रीडिंग में जो कल्पतरु में दिया हुआ है उसके हिसाब से प्रत्यक्ष उत्पत्ति प्रवृत्ति द्वारम होना चाहिए, क्योंकि कल्पतरु में दिया है प्रत्यक्षोपपत्तियोश्च प्रवृत्ति द्वारम। प्रत्यक्ष और उत्पत्ति का जो प्रवृत्ति द्वार है, और वो प्रवृत्ति द्वार कौन है, वो चित्तगत सत्वम। चित्त में जो सत्व है वो प्रवृत्ति का द्वार है प्रत्यक्ष के लिए और उत्पत्ति के लिए। पाप की निवृत्ति होने पर प्रत्यक्ष उपपत्ति प्रवृत्ति द्वारापवर्णे सति, प्रत्यक्ष और उत्पत्ति का जो प्रवृत्ति द्वार है उसके खुल जाने पर, प्रत्यक्ष और उत्पत्ति का प्रवृत्ति द्वार खुल जाने पर का मतलब है हम प्रत्यक्ष से भी जान सकते हैं कि संसार अनित्य है, और वो उत्पत्ति भी से भी जान सकते हैं कि संसार अनित्य है। और यदि हम पाप की निवृत्ति नहीं होगी तो प्रत्यक्ष और उत्पत्ति का द्वार नहीं खुलेगा, प्रत्यक्ष उत्पत्ति की प्रवृत्ति का द्वार नहीं खुलेगा, तो हमें प्रत्यक्ष से भी ज्ञान नहीं होगा संसार की असारता का, उत्पत्ति से भी ज्ञान नहीं होगा। आगे हो रहा है ना ये, पाप निवृत्तौ प्रत्यक्षोपपत्ति प्रवृत्ति द्वारा अपावरणे सति, प्रत्यक्ष और उपपत्ति का जो प्रवृत्ति द्वार है, चित्त में जो सत्व गुण है वो प्राप्त होने पर, द्वार के खुल जाने पर का मतलब है वो चित्त के अंदर सत्व गुण का आधिक्य होने पर, तब हम क्या करेंगे, प्रत्यक्ष उपपत्तिभ्याम, प्रत्यक्ष से और युक्ति से, दोनों से संसार को कैसा समझेंगे, अनित्य अशुचि दुख रूपताम, संसार की अनित्यता अशुचिता दुख रूपता अप्रत्यूहम, बिना किसी बाधा के अवबुद्धते जान लेंगे। तो ये रीडिंग ठीक हो गई सत्यमूर्ति। पाप निवृत्तौ प्रत्यक्षोपपत्ति प्रवृत्ति द्वारापावरणे सति प्रत्यक्षोपपत्तिभ्याम संसारस्य अनित्याशुचि दुख रूपताम अप्रत्यूहम अवबुध्यते। नींद आ गई क्या सबको? नहीं सर। ये होता है, ये जो ठीक है सर, एक रीडिंग सजेस्ट की है ना आपने। हाँ हाँ, तो इसका मतलब नींद नहीं आई है। नहीं आप नहीं सर, बिल्कुल ठीक है सर। नहीं, मैं सिर्फ इतना सुन पाया ना कि कोई द्वारम करके आप जुड़वा रहे थे उसमें। नहीं, द्वारम नहीं दे, इसका मतलब सो गए तो तुम। द्वारम नहीं जुड़वा रहा था मैं, प्रवृत्ति द्वार से पहले प्रवृत्ति जुड़वा रहा था, द्वार तो वहां है ही। अच्छा, मूर्ति जी ज्यादा एकाग्र हो गए थे इसीलिए लगता है। अरे नहीं सर, कनेक्शन ही कट गया था ना, मैं सुन नहीं पा रहा। अच्छा अच्छा, कनेक्शन ही कट गया था, बिजली चली गई। अनस्टेबल चल रहा है। मैं ये कह रहा हूं, अतः पाप निवृत्तौ प्रत्यक्षोपपत्ति उपपत्ति प्रवृत्ति द्वारापवर्णे सति, प्रवृत्ति शब्द ऐड करा रहा हूं, मतलब अथॉरिटी कौन है, क्योंकि वेदांत कल्पतरु में दिया हुआ है ऐसा, प्रत्यक्षोपपत्त्योश्च प्रवृत्ति द्वारम, और प्रवृत्ति द्वार को उन्होंने कहा है चित्तगत सत्वम। फिर आगे करे तस्य पाप कपाट निवृत्त्यपावरणे उद्घाटने सति, पाप कपाट तो पहले चले गए थे और अब वो ये प्रवृत्ति द्वार खुल गया। प्रवृत्ति द्वार खुल गया माने चित्त के अंदर सत्व गुण का आधिक्य हो गया,
जब ऐसा हो जाएगा तो प्रत्यक्ष से भी संसार की अनित्यता पता लगेगी, युक्ति से भी पता लगेगी। तब आगे वो कह रहे हैं ना, अतः पाप निवृत्तौ प्रत्यक्षोपपत्ति प्रवृत्ति द्वारा अपवर्णे सति प्रत्यक्षोपपत्तिभ्याम संसारस्य अनित्याशुचि दुख रूपताम अप्रत्यूहम अवबुध्यते। फिर उसको संसार की असारता युक्ति से भी और प्रत्यक्ष भी अनुभव होने लगेगी, जानने लगेगा। और यदि वो चित्त में सत्वगुण आधिक्य नहीं हुआ तो फिर क्या होगा? तो फिर हमें संसार अच्छा लगने लगेगा। वो अनित्य को भी हम नित्य मानेंगे, अशुचि को हम शुचि मानेंगे। इससे पहले बात आई थी, ततोस्य अस्मिन् अनभिरति संयम वैराग्यम उपजायते। जब ये संसार की असारता इत्यादि इत्यादि लगने लगती है तो उसके अंदर अनासक्ति रूप वैराग्य पैदा हो जाता है। अनभिरति संयम वैराग्यम, संसार की चीजों में कोई अभिरति आसक्ति नहीं रहती। और जब वैराग्य उत्पन्न होता है तो ततः तज्जिहासोपावर्तते, फिर संसार को छोड़ने की इच्छा उत्पन्न होती है। ततो हानोपाय पर्येष्यते, फिर कैसे उससे मुक्ति मिलेगी उसके उपाय को ढूंढते हैं। पर्येष्यमाणस्य आत्मतत्व ज्ञानम अस्य उपाय इत्युपश्रुत्य, फिर वो जब ढूंढता है तो लोग कहते हैं, सिद्ध लोग कहते हैं आत्मतत्व ज्ञानी इसका उपाय है। इत्युपश्रुत्य तज्जिज्ञासते, फिर वो उसको जानने की कोशिश करता है आत्मतत्व। ततः श्रवणादि क्रमेण तज्जानाति, तब श्रवणादि क्रम श्रवण मनन निधिध्यासन इस क्रम से उस तत्व को जानता है, वो आत्म तत्व को जानता है। इति आराध उपकारकत्वम तत्व ज्ञानोत्पादम प्रति चित्त सत्व शुद्ध्या कर्मणाम युक्तम। आ गई बात, तत्व ज्ञान के उत्पत्ति के प्रति चित्त सत्व शुद्ध्या, चित्त का यानी अंतःकरण की शुद्धि से ये सब होता है, और अंतःकरण की शुद्धि में ही कर्मों का उपयोग है। और इसी बात को गीता भी कहती है, इमम एवर्थम अनुवत्ति भगवद गीता आरूढ़ो मुनिर योगम कर्म कारणम उच्यते। जो आरूढ़ होना चाहता है, मतलब योग को प्राप्त करना चाहता है, तो कर्म ही उसका कारण है, यानी निष्काम कर्म। मुनिर योगम कर्म कारणम उच्यते, तो वहां कर्म कारण है, अर्थात अंतःकरण की शुद्धि से पहले इच्छा होने पर योगारूढ़ से। और जब वो योगारूढ़ हो जाता है, उसको ज्ञान हो जाता है, तो कर्म की निवृत्ति है कारण। एक प्रकार से निवृत्ति का मतलब कर्म की निवृत्ति, शम माने कर्म की निवृत्ति। मिथिलेश जी? जी सर, यही है ना इसका? हाँ ठीक बात है सर। हाँ, एवं च अनुष्ठित कर्मापि, शंकर के हिसाब से तो यही अर्थ है। हाँ हाँ, एवं च अननुष्ठित कर्मापि, जिसने कर्मों को नहीं भी किया है। अब आप दूसरी बात करें, प्रागभवीय कर्म वशाद यो विशुद्ध सत्व, अपने पूर्व जन्मों के कर्मों के कारण जिसका अंतःकरण शुद्ध हो गया है। संसार असारता दर्शनेन निष्पन्न वैराग्य, संसार की असारता के अनुभव दर्शन करने से जिसमें वैराग्य उत्पन्न हो गया है। कृतम तस्य कर्मानुष्ठान, उसको कर्म करने की कोई जरूरत नहीं है। जो कर्मानुष्ठान वैराग्योत्पादोपयोगिना, जो वैराग्य की उत्पत्ति के लिए उपयोगी है कर्म, उस कर्म को करने की कोई आवश्यकता नहीं, जिसका पूर्व जन्मों के कारण अंतःकरण शुद्ध है। अब ऐसे लोग तो थे ही ना, जैसे महर्षि रमन इत्यादि, 17 साल की एज में ही मामला ठीक हो गया था। प्रागभवी कर्मानुष्ठानादेव तत्सिद्धे, क्योंकि पूर्व जन्म के क्रिय कर्मों के अनुष्ठान से ही तत्सिद्धे, वो वैराग्य सिद्ध हो गया। इममेव च पुरुष धौरेय भेदम अधिकृत्य, इसी प्रकार के इस पुरुष श्रेष्ठ विशेष को अधिकृत करके ये श्रुति प्रवृत्ति हुई। यदि वे यथार्था ब्रह्मचर्यादेव प्रव्रजेत, और यदि किसी में इतर्था का मतलब है कि जो वो तो है ना कि पहले तो गृहस्थ बने, ब्रह्मचर्य से गृहस्थ बने, गृहस्थ बन के वानप्रस्थी बने, वानप्रस्थी संन्यास ले। और यदि जिसमें इतर्था माने दूसरी माने वैराग्य की यदि इसमें उत्पत्ति हो गई है तो ब्रह्मचर्य से संन्यास ले ले। यदि वेतर्था ब्रह्मचर्यादेव प्रव्रजेत इति तदिदम उक्तम कर्मावबोधात् प्रागपि अधीत वेदांतस्य।
तभी ये ऊपर आ रहा है, प्रागपि अधीत वेदांतस्य ब्रह्म जिज्ञासोपपत्ते। इसलिए कर्म बोधानंतरी अर्थ नहीं होगा कि कर्म बोध के बाद ब्रह्म जिज्ञासा होती है, अर्थ नहीं होगा। क्योंकि प्रागपि माने कर्म इत्यादि करने से पहले या कर्म इत्यादि ज्ञान के पहले, कर्मावबोध से पहले भी जिसने वेदांत पढ़ा है उसको ब्रह्म जिज्ञासा हो सकती है। यदि वेतरथा तदेदम उक्तम। सर यह एक चीज मैं शेयर करना चाहता हूँ। हाँ। जो आपने ही पढ़ाया हुआ है और वही बिल्कुल यहाँ सारूप्य आपको दिखेगा। जैसे अनुमिति का सर ना कारण मानने करण कौन होगा इसकी चर्चा जब शुरू होती है ना, तो बाद में इस पर आते हैं कि भाई व्यापार को छोड़ो, परामर्श को ही ले लो, क्योंकि शाब्द माने जो है सीधे आपको यदि परामर्श का बोध हो और शाब्द परामर्श से भी सीधे अनुमिति हो जाती है, तो वहां व्याप्ति ज्ञान तो होता नहीं। तो अलग अलग केस के लिए अलग अलग आप माने अनुमिति का करण, ये ठीक नहीं है। एक मानो जिससे सब कवर हो जाए। वही चीज यहाँ हो रही है कि यदि आप जो है यदि कर्म ज्ञान को मानेंगे पहले, तो कुछ केसेस में तो चलिए कर्मानुष्ठान आदि से चित्त शुद्धि द्वार से वो हो जाएगा, लेकिन बाकी जिसको पहले से ही चित्त शुद्ध है उसके लिए अलग केस मानना पड़े। इससे बेहतर है कि अंतिम शर्त पे आओ जिसकी वजह से ब्रह्म जिज्ञासा उत्पन्न होती है। ठीक बात, सीधे उस चीज को आप लीजिए। नहीं बिल्कुल ठीक है, यही बात। तो पुरुष धौरे भेदम अधिकृत्य श्रुति हुई ना, अतएव न ब्रह्मचारी ने ऋणानी संति, इसलिए ब्रह्मचारी के ऋण नहीं होते। येन तद अपाकरणार्थम कर्मानुतिष्ठेत, क्योंकि वो आगे बताएंगे क्यों नहीं होते, कि जिस ऋण यदि होते तो उनको ऋण को उतारने के लिए उसको कर्म करने पड़ते। एतद अनुरोधाच्य जायमानो वै ब्राह्मण स्थिर ऋणवान जायते, इसी अनुरोध से इसको, इसी जो ये बात की जा रही है, यद वे तर्था ब्रह्मचर्यादेव प्रव्रजेत, इस श्रुति के अनुरोध से जो 3 ऋण वाला होता है वो होता है जो गृहस्थी ब्राह्मण होता है। इसलिए ये कि गृहस्थ संपद्यमान इति व्याख्येयम। जायमानो वै ब्राह्मण त्रिभि ऋणवान जायते, गृहस्थ संपद्यमान ब्राह्मण त्रिभि ऋणवान जायते। और फिर वो उन ऋणों को दूर करने के लिए वो देव ऋण पितृ ऋण इत्यादि से मुक्त होना चाहेगा और इसलिए कर्म का अनुष्ठान करेगा वो। अन्यथा यदि ऐसा नहीं मानेंगे, यदि वे तर्था ब्रह्मचर्यादि श्रुति विरुद्ध है, नहीं तो फिर ये श्रुति का विरोध होगा। इसलिए गृहस्थी ही 3 ऋणों से युक्त होता है, इसलिए वो उन ऋण होने के लिए वो कर्म करें। गृहस्थस्यापि च ऋणापकरणम सत्व शुद्ध्यर्थम एव, और गृहस्थ भी जो ऋण से मुक्ति चाहता है वो ऋण का अपाकरण करता है, वो अपने अंतःकरण की शुद्धि के लिए करता है। जरामर्यवादो भस्मांततावादो अंत्येष्टयश्च कर्म जडान अविदुषः प्रति न तो आत्मतत्व पंडितान। जरामर्यवाद का कई अलग अलग किए कि यानी मृत्यु, बुढ़ापे, वृद्धावस्था, मृत्यु पर्यंत हमें कर्म करना चाहिए, ये सिद्धांत। भस्मांततावादे का मतलब ये है कि जिस एक खास प्रकार का वो है, उसमें ये इसमें दिया हुआ है योगेंद्रानंद जी ने। योगेंद्रानंद जी बड़े डिटेल में दिया है कि भस्मांततावाद क्या है, वो देख सकते हो आप हिंदी में। और अंत्येष्टि किसकी होती है? जिसने अग्नि का आधान नहीं किया है और वो काम करता रहता है तो उसको अंतिम संस्कार होता है उसकी शरीर को भस्म तक। और जिसने जो सब अग्नि इत्यादि का आधान कर लिया है, सारे अपने कर्म इत्यादि पूरे किए शास्त्र के अनुसार, उसकी अंत्येष्टि होती है। अंत्येष्टि में ये होता है उसको सीधा लिटा दिया जाता है, फिर उसके मुंह के अंदर सुरवा इत्यादि घी डाला जाता है इत्यादि, ऐसा उसमें बताया। तो जरामर्यवाद माने बुढ़ापे और मृत्यु पर्यंत कर्म करना चाहिए। भस्मांततावाद मतलब उसके लिए है जो जिसने अग्निआधान नहीं किया, और अंत्येष्टि उसके लिए जो सब प्रकार से काम शास्त्र के अनुसार जिसने कर लिए हैं। ये सारे जो विधियां हैं, कर्म जड़ान अविदुषा प्रति, जो कर्म में जड़ हैं, कर्म के प्रति जो बहुत ज्यादा समर्पित हैं, उन अविद्वानों के प्रति ये विधियां हैं। न तो आत्म तत्व पंडितान,
पंडितों के लिए नहीं है, जिसने आत्म तत्व को जान लिया है। तस्मात् तस्य अनंतर्यम अथ शब्दार्थ, इसलिए यहाँ पर कर्म के कर्माबोध अनंतर्य नहीं, उसके अनंतर इस ऐसा अनंतर्य इस अथ शब्द का अर्थ है। तस्मात् तस्य अनंतर्यम अथ शब्दार्थ यद बिना, जिसके बिना ब्रह्म जिज्ञासा न भवति, यस्मिंस्तु सति भवन्ति भवत्येव, और जिसके बाद ब्रह्म जिज्ञासा होती हुई फल इत्यादि की दृष्टि में रखते हुए होती ही है। फिर न चेत्थम कर्मावबोध है, इस प्रकार का कर्मावबोध तो नहीं है। कर्मावबोध के बाद ब्रह्म जिज्ञासा हो ही जाए ऐसा जरूरी थोड़ा ही है। तस्मात् न कर्म बोधानंतरियम अशब्दार्थ इति सर्वम अवदातम, इसलिए कर्मावबोधानंतरियम अशब्दार्थ नहीं है, ये बिल्कुल सब चीज स्पष्ट है। ठीक है। मां स्यादेतत्, एक अब शंका कर रहे हैं क्रम की बात को लेकर के। स्यादेतत् मां भूत अग्निहोत्र यवागु पाकवद आर्थ क्रम, यहाँ पर आर्थ क्रम ना हो भाई। आर्थ क्रम कैसे होता है? जैसे अग्निहोत्रम जो होती यवागुम पचती, ऐसे श्रुति में वाक्य आते। अग्निहोत्रम जो होती यवागुम पचती। प्रशांत कहाँ गया? जी सर। ओम जी सर। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ, ये आता है ना अग्निहोत्रम जो होती यवागुम पचती। हाँ जी सर। हाँ, तो ये ऐसे आया है, तो लेकिन अब ये पाठ्यक्रम नहीं चलता वहां पर, क्योंकि अग्निहोत्र तो तब होगा पहले यवागु हो जाएगी तैयार। हाँ जी। तो फिर ये आर्थ क्रम क्या होगा? पहले यवागुम पचती अग्निहोत्रम ज्योति, ऐसे क्रम हो जाएगा। ये आर्थ क्रम है जी, प्रयोजन वशात क्रम को बदल देते हैं सर। हाँ ठीक। अब मीमांसा का ज्ञानी तू है तो तेरे को बुला रहा हूँ ना यार। नहीं सर। श्रोतस्तु भविष्यति, भाई यहाँ आर्थ क्रम नहीं है, श्रोत क्रम हो जाएगा। फिर श्रोत क्रम का मतलब ये उदाहरण दे दिया, गृह भूत्वा वनि भवेत वनि भूत्वा प्रव्रजेत इति जाबाल श्रुति गारहस्थ्यंच यज्ञादनुष्ठानम सूचयति, कि पहले गृहस्थी हो ब्रह्मचारी आश्रम के बाद, फिर गृहस्थी के बाद वानप्रस्थी हो, वानप्रस्थी के बाद फिर संन्यास ले, प्रव्रजेत। तो इति जाबाल श्रुति गारहस्थ्यन से, ये गारहस्थ्यन गृहस्थी भाव से यज्ञादि के अनुष्ठान को सूचित करती है ये श्रुति। और स्मरंती च, और ऐसा स्मृति में भी है, अधीत्य विद्वद वेदान विधिवद वेदान पुत्रांश्चोत्पाद्य धर्मतः दृष्ट्वा इष्ट्वा च शक्तितो यज्ञै मनोमोक्षे निवेशयेत्। तो विधिवत वेद का अध्ययन करके, विधिवत पुत्रों की उत्पत्ति करके, धर्मतः पुत्रों की उत्पत्ति करके, और शक्तितः इष्ट्वा यज्ञै, और शक्ति के अनुसार यज्ञ इत्यादि का अनुष्ठान करके फिर अपने मन को मोक्ष में लगाए। निंदन्ति च, और निंदा भी करती है स्मृति। भाई देखो, अनदित्य द्विजो वेदान अनुत्पाद्य तथात्मजान अनिष्ट्वा चैव यज्ञैश्च मोक्षम इच्छन व्रजत्यध। जो आदमी वेदाध्ययन नहीं करता, ऐसा द्विज जो वेदाध्ययन नहीं करता है ना, अनदित्य वेदान द्विज, और अपने आत्मजान माने पुत्रों की उत्पत्ति नहीं करता धर्मतः, और यज्ञों का अनुष्ठान नहीं करता, और फिर भी मोक्ष की इच्छा करता है, तो वो पतित हो जाता है। इत्यतः आह यथा च हृदयाद्यवदानानाम आंतर्य नियम। तो फिर जैसे हृदय इत्यादि अवदानों का अनंतर्य नियम है, वैसा यहाँ क्यों नहीं हो जाता? अब हृदय आदि अवदान का मतलब ये जैसे सृष्टि में आया हृदय से अग्रे अवद्यति, जब पशु इत्यादि के लिए आया होगा कि हृदय को पहले छेदन करते हैं, काटते हैं, जिह्वा को फिर काटते हैं, फिर वक्ष का एक हिस्सा लेते हैं। हृदय से अग्रे अवद्यति अथ जिह्वाया अथ वक्षसा। तो यहाँ पर अनंतर अर्थ होगा ना अथ का, पहले हृदय, अग्रे से पहले हृदय का छेदन किया, फिर जिह्वा का, फिर वक्ष का। इत्य अथाग्र शब्दाभ्याम क्रमस्य विवक्षितत्वात्। इस प्रकार से जो क्रम की विवक्षा यहाँ पर है, न तथे क्रमो विवक्षित, ऐसा क्रम यहाँ पर विवक्षित नहीं है। कहाँ पर? गृही भूत्वा वनि भवेत वनि भूत्वा प्रव्रजेत, ऐसा क्रम यहाँ पर विवक्षित नहीं है। क्यों? श्रुत्या
तयैव अनियम प्रदर्शनात्, क्योंकि श्रुति के द्वारा ही वो अनियम बताया गया कि यदि वो उसमें वैराग्य हो तो ब्रह्मचर्य से ही संन्यास ले ले। तो यदि वहां पर वो क्रम विवक्षित होता श्रुति में तो ब्रह्मचर्य से संन्यास ले, ये श्रुति उसके विरुद्ध पड़ जाती। यदि वेतर्था ब्रह्मचर्यादेव प्रव्रजेत गृहाद्वा वनाद्वा, ये श्रुति विरुद्ध पड़ जाती, क्योंकि वहां तो ये कहा है पहले गृहस्थी हो, फिर वानप्रस्थी हो, फिर संन्यास ले, और यहाँ पर ये कह दिया ब्रह्मचर्य से संन्यास ले ले। यदि वो क्रम अभिप्रेत होता श्रुति को, तो यहाँ पर ये श्रुति जो ब्रह्मचर्य से ही संन्यास की बात कर रही है, क्रम भंग हो गया ना, ब्रह्मचर्य से गृहस्थ और वानप्रस्थ 2 आश्रम छूट गए। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि क्योंकि ये श्रुति ऐसा कह रही है, यदि वेतर्था ब्रह्मचर्यादेव प्रव्रजेत गृहाद्वा वनाद्वा, यहाँ पर गृही भूत्वा वनी भवेत इत्यादि में क्रम अभिप्रेत नहीं है, न तथे क्रमो विवक्षित। श्रुत्या तयैव, उसी श्रुति से उसका अनियम दिखाया गया है। यदि वेतर्था ब्रह्मचर्या एव प्रव्रजेत गृहाद्वा वनाद्वा एतावता ही वैराग्यम उपलक्ष्यति, इतने से वो वैराग्य को बताते हैं। अतएव यद अहरे विरजेत तद अहरे प्रव्रजेत, इसलिए ये है कि जिस दिन वैराग्य हो जाए उसी दिन संन्यास ले ले। कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि वो क्रम का फॉलो किया जाए। हो सकता है कि गृहस्थ आश्रम में आने के बाद ही वैराग्य हो जाए तो तभी ले ले, जब वैराग्य हो तब संन्यास ले ले। निंदा वचनम च अविशुद्ध सत्व पुरुष अभिप्रायम, जो निंदा वचन है वो उसके लिए है जिसका अंतःकरण शुद्ध नहीं है। अंतःकरण अशुद्ध व्यक्ति के लिए अभिप्रेत है वो। अविशुद्ध सत्वो ही मोक्षम इच्छन, और जो जिसका अंतःकरण शुद्ध नहीं है वो मोक्ष की इच्छा करते हुए आलस्य के कारण मोक्षम इच्छम आलस्यात् तद उपाय अप्रवर्तमानो, वो मोक्ष के उपाय में प्रवृत्त नहीं होगा। गृहस्थ धर्म पे भी नित्य नैमित्तिकम अनाचरण, और गृहस्थ धर्म जो है नित्य कर्म नैमित्य कर्म, इसका अनाचरण माने इसका आचरण भी नहीं करेगा, इसका अनुष्ठान भी नहीं करेगा। प्रतिक्षणम उपचीयमान पापमा, और प्रत्येक क्षण वो उसको उपचीयमान पापमा, उसका पाप बढ़ता रहेगा। वो अधोगतिम गच्छति, वो अधोगति को प्राप्त होता है। गच्छति इत्यर्थः, यहाँ पर पूरा करते हैं। आगे नई चीज शुरू हो रही है। ये उसके लिए है जो नारी हुई घर संपत्ति नाशी वाला जो है ना, संन्यास, हाँ, उसके खिलाफ है। हाँ, वैराग्य से रिलेटेड है ना संसार संन्यास। भाई तुम्हें वैराग्य इस समय भी हो रहा है, छोड़ दो बस, किस्सा खत्म। हाँ, लेकिन शादी करने के बाद छोड़ना जो है वो तो गलत है थोड़ा। नहीं, अंदर से छोड़ दो, बाहर से रखो, रहो वहां पर, वो जरूरी नहीं है। हमारे बाबा कहते हैं अंदर का त्याग कर लो। चैतन्य महाप्रभु ने छोड़ दिया ना विवाह करके। हाँ, वो दिक्कत तो महात्मा बुद्ध भी छोड़ गए थे। सर परमिशन लेना पड़ता है ना पत्नी से। हाँ, जैसे वो आपके स्वामी रामतीर्थ थे, वो भी छोड़ गए थे। लेकिन गौतम बुद्ध तो सर सोते हुए छोड़ के चले गए थे, भाग गए थे। वो सर वैदिक परंपरा का के विरुद्ध में जाकर के चुपके से भाग गए थे। रामनाथ सर न बुद्धिज्म को लपेटने का मौका चाहता है, छोड़ते नहीं। वो नहीं छोड़ते। सर एक चीज जो है ना, मैं मतलब जो कह रहा हूँ कि ये इसमें पहले भी आई थी ना कि काया क्लेश देने की बहुत जरूरत नहीं है, ठीक है, सहज रहना चाहिए, अभी बात आई थी ना इसमें। हाँ, कि बिल्कुल भोजन छोड़ देना भी उपाय नहीं है। तपसा नाश के ना। हाँ, वो बुद्धिज्म में भी यही औपनिषदिक विचार वो लेते हैं ना कि बहुत काया क्लेश बुद्ध ने अपने को दे के भी देख लिया और उनको लगा कि इससे कोई लाभ नहीं। अंत में उन्होंने खीर खाई थी ना, और यही मध्यम मार्ग की बात वहां भी वो करते हैं। हाँ, कि जो तप का या साधना का पथ है ना, उसमें बहुत ज्यादा काया क्लेश की जरूरत नहीं है। हाँ, सहज रहिए। हाँ, वो गीता वाले युक्ताहार विहारस्य आता है ना गीता में, है मिथिलेश जी? हाँ सर, युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। तो बुद्ध ने भी मतलब जो किया उसको, इसीलिए तो कहते हैं ना कि उनका भी उपनिषद से ही निकला है। कुमारिल तो यही कहते हैं, नहीं बिल्कुल उपनिषद प्रभवत्वम। हाँ,
सर ये छोड़िए, ये जो अभी सर ने पढ़ाया था ना श्रवण मनन निधिध्यासन, उसमें जो प्रज्ञाशील समाधि में जो पहली है प्रज्ञा, उसमें श्रुतमयी, चिंतामयी और भावनामयी प्रज्ञा का प्रयोग करते हैं बुद्धिज्म में। वो बिल्कुल श्रवण मनन निधिध्यासन है, बस शब्दांतर मात्र है और कुछ नहीं। ठीक बात है। उपनिषद से तो सब प्रभावित हैं। और सब एक दूसरे से हैं सर। हाँ बिल्कुल। अब बौद्ध दर्शन से शंकर प्रभावित है। नहीं, हमारे तो बाबा मस्तराम जी बुद्ध, वो जो बुद्ध थे ना जी, बुद्ध को वही रेस्पेक्ट देते हैं जो अन्य सिद्ध व्यक्तियों को देते हैं। तो अवतार माना है सर अपने यहाँ तो। हाँ माना भी है, भागवत में भी अवतार माना है। कारुण्य मातन्वते। रामनाथ को प्रॉब्लम है नहीं, बौद्धों को आजकल जो है ना, ये आजकल एक नवीन विचार है कि बौद्ध और जैन हमसे अलग हैं और उनको अलग एक खांचे में रख देना जो है ना, ये जो है ना, ये षड्यंत्र है दूसरे लोगों का। हम तो कहते हैं वो भी सही है। सत्यमूर्ति जी, बौद्ध को आधार बना के इतना लोग उपद्रवी बन गया है ना कि इससे ये शंका बनती है, समझ गए ना। हाँ नहीं, बुद्ध की भी सही व्याख्या नहीं की ना कई लोगों ने, और बदमाशी की है, वो अलग बात है। बाद में जो डिसिप्लिन ओरिजिनेट हुए ये सारे शून्यवाद इत्यादि इत्यादि, इनमें आस्था नहीं है। लेकिन बुद्ध का अपना जो व्यक्तित्व था, हालांकि उन्होंने उसके बारे में चुप रहे, सत्य क्या है परम सत्य, जैसे सिद्धार्थ फिल्म में दिखाया है, तो वो मौन रहे वो बस उसके बारे में। बाकी वो तत्व तो वही है जो शंकराचार्य जी को है, उनको भी है। लेकिन ये बुद्ध के अवतार होने की बात बौद्ध स्वीकार नहीं करते। वो तो इस बात को कहते हैं कि ये हमें वो करने की चेष्टा है एक प्रकार से। नहीं, वो अपने सोचे ना, जैसे भी कर रहे हैं वैसे बाकी बुद्ध एक सिद्ध व्यक्ति थे, उनको भी आत्म साक्षात्कार हुआ था, ऐसा मानने में क्या हर्ज है। भारतेंदु जी संप्रदाय में ना उसकी अपव्याख्या हो जाती है, लेकिन उसे मूल जो है ना उसको गलत नहीं कह सकते। भारतेंदु जी। जी सर। जी सर। गौतम बुद्ध बुद्धिस्ट नहीं थे, अदर देन गौतम बुद्ध नहीं, ये मैं तो बुद्धिस्ट की बात कर रहा हूँ। ये तो निंदा करते हैं कि ये जो वैदिक लोग हैं ये हमें वो करने के लिए इस तरह से कर रहे हैं। नहीं, ये आजकल जो है ना एक षड्यंत्र चल रहा है ना कि बौद्ध, जैन और सिख को जो है हिंदू से तोड़ो और अलग करो। वो भी उतने ही हिंदू है, मैं ये कहता हूँ। ये आजकल नहीं चल रहा है, ये बड़ा पुराना षड्यंत्र है, अंग्रेजों के जमाने से चला है। हाँ, अंग्रेजों ये सही कह रहे हैं मिथिलेश। और नव बौद्धों को आरक्षण जो 89 में दे दिया गया, उसके बाद फिर और इसको अंडरलाइन कर दिया गया। नहीं, सिख शब्द का प्रयोग सबसे ज्यादा तो अंग्रेजों ने किया है। सिख होते होते सिख हो गया, अलग हो गया। अच्छा, आज्ञा ले हम। हाँ सर। सर प्रणाम सर। प्रणाम करता हूँ सर, सभी को प्रणाम। सबको प्रणाम। नमस्ते जी। नमस्ते जी सर, प्रणाम सर। प्रणाम जी, प्रणाम।